आगे कम होगा या ज्यादा होगा? हम लोग 18 साल तक स्मार्टफोन नहीं देखे थे, यस और नो? लेकिन आज का बच्चा जन्म लेता है, माँ स्मार्टफोन लेके आती है या ना? तो जमाना धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा मिशन है क्या क्या चीज में लोगों को स्मार्ट करना, क्या सिर्फ मोबाइल चलाने में नहीं, आने वाले हम लोगों के साथ आने वाले जनरेशन को स्मार्ट करना। किस फील्ड में? सबसे पहला एजुकेशन वैल्यू। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक लड़का 10th पास किया हुआ है, एक ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, किसका वैल्यू ज्यादा होगा? आवाज नहीं आया, मेरा आवाज सबको सुनाई ठीक ठाक दे रहा? एक आदमी 10 पास है, एक आदमी 12 पास है, किसका वैल्यू होगा? लेकिन एक आदमी 10 पास है, साथ में आईटी का भरपूर नॉलेज रखा है, अब किसका वैल्यू होगा? आईटी का, क्योंकि जमाने के साथ का वैल्यू है, यस और नो? क्योंकि एचएमटी का जमाना चला गया। तो जो आज आने वाले जमाने का जो जरूरत है वो एजुकेशन वैल्यू। दूसरा हेल्थ वैल्यू। एक आदमी बीमार है जिंदगी भर, एक आदमी एकदम तंदुरुस्त है, किसका वैल्यू होगा? तो एक इंसान का हेल्थ वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे, इसको लेकर प्रोजेक्ट काम करती है। और फाइनेंशियल वैल्यू। फाइनेंशियल वैल्यू का मतलब है एक आदमी 20,000 कमाता है, एक आदमी 1 लाख कमाता है, किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो हर आदमी फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सके, इसको लेकर हमारी संस्था काम करती है, इसको लेकर हमारी संस्था काम करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशल वैल्यू। एक आदमी समाज में बहिष्कारिक रूप में और एक आदमी इज्जत के साथ जी रहा है, किसका वैल्यू होगा? इज्जत के साथ वाला। तो एक आदमी का सोशल वैल्यू। तो ये 4 चीजों को लेके हमारी संस्था काम कर रही है। बात समझ में आ रही है? 4 चीजों को लेके अगर मैं एक कदम आगे बढ़ के देखूं कि हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी काम उद्देश्य ऑब्जेक्टिव के साथ होती है। हमारा पहला उद्देश्य है देश में जितना लोग कंप्यूटर से अज्ञान है, अशिक्षित है, असाक्षर है, उसको साक्षर करना। सही उद्देश्य है? पहला, जो लोग देश में कंप्यूटर से इलिटरेट है उनको लिटरेट करना। इंग्लिश समझ में सबको नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी तो ठीक ठाक समझ लेंगे ना। दूसरा उद्देश्य है जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर में खुद खाट कर लेता है, ध्यान से समझिएगा, कोई डीसीए, टैली, छोटा मोटा कोर्स कर रखा है, उनको एक ऐसा कोर्स दिया जाए, जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड कोर्स दिया जाए, साथ में डेवलप कंप्यूटर नॉलेज के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये डेवलप कर दिया जाए ताकि वो कहीं भी अपना जिंदगी बढ़िया से आगे बढ़ा सके। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एक्सीलेंट करियर। आज एक स्टूडेंट पढ़ाई किस लिए कर रहा है? रोजगार लाने के लिए। दुनिया में इसी की तो लड़ाई चल रही है, यस और नो? लेकिन आज का ये पूरा 1 घंटे का प्रेजेंटेशन अगर आपने तन्मयता और एकाग्रता से समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया को बदलने के लिए मात्र यही संस्था है। लेकिन पूरा समझने के बाद तो एक प्रोवाइड एक्सीलेंट उज्जवल भविष्य देंगे। साथ में आज क्या हो रहा है कि देश के अंदर में हेल्थ से लोगों के पास नॉलेज नहीं है, यस और नो? हेल्थ इलिटरेट है, तो यहां से हम लोगों को हेल्थ कॉन्शियस सिटीजन तैयार करेंगे। हेल्थ कॉन्शियस सिटीजन यानी कि लोगों को कॉन्शियस करना है, और ये काम कोरोना बहुत बढ़िया से कर दिया है, यस और नो? लोगों को अवेयर किया कि नहीं किया? जो लोग गेंडे की तरह 8 बजे तक सोया रहता था वो भी इम्यून मजबूत करने के लिए 5 बजे फील्ड में मिलता है, यस और नो? तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे आज भी बहुत सारे लोग हैं कि हमारी ऑर्गन पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है उसके पास, यस और नो? एंड एक सबसे बड़ा चीज कि देश में लोग भाग रहा है, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, यस और नो? अब देश करेंगे नौकरी है नहीं तो देंगे कहां से? तो हमारी संस्था उद्देश्य लेगा एक, हम नौकरी तो नहीं, नौकरी देने की तो गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन नौकरी आप दे देंगे लोगों को, ये गारंटी देते हैं। और एक उद्योगपति क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ा जो उद्देश्य है टू फार्मर टू स्मार्ट फार्मर। यहाँ कितने लोग हैं किसान घर से? 70% लोग, यस और नो? आज एक किसान, हमें बहुत दुख होता है कि एक चलो बॉर्डर पे जय जवान जय किसान, हम लोग पढ़ाई किए, यस और नो? कि देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे कुछ शहीद हो जाते हैं नौजवान, लेकिन बहुत सारे किसान अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पाते तो आत्महत्या कर लेता है, यस और नो? लास्ट ईयर का आंकड़ा 12,000 किसान आत्महत्या किया है। क्यों? क्योंकि एक किसान जितना लागत लगाता है उतना अल्टीमेट अगर पूरा जोड़े अपना मेहनत ना तो रिटर्न नहीं आता है। तो आज
के दिन में एक किसान को स्मार्ट किसान बनाया जाए, ताकि वो और हमारा पूरा देश तो किसान पे ही टिका हुआ है ना। सब गाड़ी घोड़ा सब हो जाए, अनाजे नहीं तैयार करे, क्या दिन टिकेगा ये कीड़ा मकोड़ा? 10 दिन में खत्म। तो सबसे बड़ा उद्देश्य आज एक किसान को वो टेक्नोलॉजी एग्रोलाइजर एग्रोवीरा कुछ प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर को लेकर, जिससे कि एक किसान अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और साथ में हम कुछ भी करने के लिए पैसा खर्चा करते हैं कि नहीं? करते हैं। आज पढ़ने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए पैसा खर्चा करते हैं। तो यहाँ से वो पैसा खर्चा करने के साथ आपको इनकम का भी जरिया दिया जाए। ये 6 उद्देश्य 7 उद्देश्य हमारी संस्था लेके आ रही है। मेन उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बताइए, देश को सबसे ज्यादा जरूरत चीज यही है ना? आज हमारे देश को क्या चाहिए? सब नेता यही बोल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम ठीक किया जाए। हर बोल रहे हैं, यस और नो? हेल्थ सिस्टम ठीक किया जाए, एग्रीकल्चर को ठीक किया जाए और इनकम को ठीक किया जाए। दोस्तों, ये मेन जड़ वाला उद्देश्य हमारी संस्था पिछले 20 सालों से काम कर रही है। ये 5-4 चीज को लेकर मेन तरीके से काम कर रही है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल पे नजर डालूं, जैसे हम अगर अपनी बहन की शादी करने जाते हैं, क्या कोई भी लड़के साथ पकड़वा देते हैं? क्या करते हैं? पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, लड़का करता क्या है, कौन है, कमाता कितना है, पढ़ा कितना है, बैकग्राउंड कैसा है। तो अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल की बैकग्राउंड की बात करूं, तो दोस्तों ये कोई अनजान नहीं, आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन आईटी शिक्षा को बढ़ावा देने में भारत की नंबर 1 संस्था है। क्या कहने से हो जाता है? मैं बोल दूं कि आप प्रधानमंत्री हो तो हो जाओगे? जो है रियलिटी में वही है। तो दोस्तों, आज सिर्फ कहने से नहीं, पिछले 20 सालों से पूरे देश में तहलका मचा के काम कर रही है। 20 सालों से। तो ये 20 साल पुराना हो चुका है। मैक्सिमम लोग भी यहाँ 20 साल से नीचे के ही हो, है ना? तो ये 100,000 वीक सेलिब्रेट ऑलरेडी हम लोगों का मुंबई का एक बहुत बड़ा होटल में हो चुका है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, फर्स्ट इट इज ए लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड। कंपेयर मत कीजिएगा किसी दूसरे चीजों से। ये एक लिमिटेड संस्था है, आईटी क्षेत्र में काम कर रही है, नंबर 1 है, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड है, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, समय के साथ विश्वास के साथ 20 साल से काम कर रही है। 500 से प्लस शहरों में चल रही है, सिर्फ बेगूसराय में नहीं। साथ में आज 40 से ज्यादा हमारा रीजनल ऑफिस है और 1000 से ज्यादा स्मार्ट शॉप है और ली मार्ट है। आपको एकदम आराम से समझाता हूँ। बैंक का नाम सुना है? एक तो पहले बैंक था ना, अभी CSP डाल दिया। क्या वहां पैसा निकलता नहीं है? जमा भी हो जाता है। उसी तरीके से ये 40 तो हमारी संस्था की मेन ब्रांच हुआ, लेकिन 1000 से ज्यादा इंडिया के अंदर और भी ब्रांच है, जहाँ पे ब्रांच का काम सारा वहां भी होता है। समझ आ रहा है? इसके साथ साथ में 200 से प्लस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स भी है क्वालिटी के हिसाब से। साथ में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या ये 10 पास 12 पास ग्रेजुएशन फेल से चलेगा? इसका बैक हैंड में एक मजबूत IIT IIM किया हुआ लोग, जो बैकग्राउंड के बैक हैंड में काम करता है। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि IIT और IIM कोई नॉर्मल एजुकेशन नहीं। यस और नो? लाखों लाख लोग जब कंपटीशन में बैठते हैं, तब जाके कहीं एक IIT और IIM निकलते हैं, है ना? तो इसी क्वालिटी पीपल मैनेज करते हैं। और साथ में आज यह ऑर्गेनाइजेशन का 40 लाख का परिवार पार कर चुका है अगले ही वीक में। एक जोरदार क्लैपिंग चाहिए कि हम कोई एक लोग नहीं है, पूरे देश के अंदर 40 लाख से ज्यादा परिवार की संस्था के अंदर हो चुका है। और इसका कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा, जो एक सिग्नेचर क्वालिटी की जो हमारी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, उसकी सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। साथ में सिर्फ यही नहीं, हम लोग समाज के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज क्या है? आज लोग जमीन के लिए झगड़ा करता है ना, पैसे के लिए झगड़ा करता है ना। वो दिन दूर नहीं, आज से 50 साल बाद लोग पानी के लिए खून करेगा। अगर आज से ही हम पानी को बचाना स्टार्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, 2000 एसोसिएट इकट्ठा होके मानव का श्रृंखला बनाया और पानी की बूंद की आकार से और लोगों को एक मैसेज पहुंचाया कि पानी को बचाने की कोशिश कीजिए। एक बहुत बड़ा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई भी 8,000 लोगों को सुबह 5 बजे बुला के ड्रोन कैमरा से शूट करके हेलमेट का आकार नहीं दे पाया। और ये हम इंडियन की मेंटालिटी होता है, 60,000 की गाड़ी ले लेंगे लेकिन 600 का हेलमेट लेने में बड़ा दर्द होता है। और जब चोट लगता है फिर बोलता है, सब सलाह देता है, अगर हेलमेट पहनता तो तेरी ये दशा ना होती। Yes or no? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। इंसान का हेलमेट का आकार में इंसान बना और एक ड्रोन शूट किया गया और एक मैसेज दिया गया। 8,000 एसोसिएट एक साथ सुबह के सुबह समय। तो इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी तो जो एजुकेशन प्रमोट कर रही है APLL। सो द एजुकेशनल आर्म ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, APLL क्या है? एक बाजू है जो हमारी संस्था का एक हाथ है जो सिर्फ शिक्षा देखती है और वो APLL देती है। ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट वॉल्यूम नंबर 1 है, सिर्फ कहने से नहीं। लास्ट ये भी ISO 9001 सर्टिफाइड है। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को लास्ट 3 साल में हम लोगों ने पढ़ाया है। तो 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को क्या एक सेंटर में पढ़ाना संभव है? नहीं। लेकिन दोस्तों आज पूरे भारत में 1700 से ज्यादा हमारा स्मार्ट वैल्यू APLL का डेडिकेटेड स्टडी सेंटर्स है, जहां पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, आप ये देख सकते हैं बेस्ट एडुटेक कंपनी ऑफ द अवार्ड ईयर का अवार्ड भी मिला है 2017-18 में। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम पे। आप लोग तैयार हैं? कितने लोग मैट्रिक पास हैं? वाह, तब तो मजा आ जाएगा हमको बताने में और आपको समझने में भी। ध्यान से समझिएगा, हम सब लोग क्या करते हैं? करियर के लिए एजुकेशन लेते हैं, सही है? मम्मी पापा भी बोलते हैं बेटा पढ़ोगे तो नौकरी, पढ़ोगे तो, और ये शुरुआत से ही गलत टैबलेट खिलाया गया है। अभी देखना क्या होता है, रिएक्शन कैसे करता है। मैं करियर के लिए एजुकेशन ले रहा हूँ, तो अब जमाने में पहले एक ही एजुकेशन था, मैट्रिक के बाद इंटर, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, यही है। फिर BA BSc BCom MA MSc MCom, ऐसा ही कुछ था। आज के दिन में लोग मैट्रिक पास होके क्या करने लगता है? मल्टीमीडिया का भी कोर्स कर लेता है, मार्क्स मल्टीमीडिया का कोर्स कर लेता है, IITों में घुस जाता है कि नहीं है? तो आज 2 तरह का एजुकेशन सिद्धांत हो गया, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन, दूसरा वोकेशनल। हेलो, आवाज आ रही है? ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत दादाओं के प्रथाओं से चलती आ रही है, और वोकेशनल मतलब औद्योगिक। यस और नो? तो अभी क्या हो रहा है, अधिकांश लोग औद्योगिक एजुकेशन से अवगत नहीं हुआ है, अगर इसको आसान भाषा में बोलूं तो। क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल पढ़ के जब एक लड़का ग्रेजुएशन करता है और मार्केट में जाता है मुझे नौकरी दो, यस और नो? तो अब क्या हो रहा है, किसी भी फील्ड में अगर 2000 नौकरी आती है, कितना? 2000, तो उसमें एप्लीकेशन भरा देता है 20 लाख। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, 2000 में कितना लोग आ गए? 20 लाख। तो अल्टीमेट नौकरी कितनों को मिल रहा है? तो 19,98,000 लोग क्या करेंगे? छात्रों क्या करेंगे ना? यस और नो? अच्छा, ये अगली साल के लिए तैयारी करेंगे, सही है? क्या अगली साल लोग मैट्रिक पास आउट नहीं होगा? इंटर, ग्रेजुएशन, नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा कि नहीं? निकलेगा, इसकी कोई गारंटी है? नहीं। तो एक तरफ से करियर लाइक ए लॉटरी, जैसे हम लोग लॉटरी खेलते हैं ना, तो किसका लगेगा किसका नहीं ये कोई नहीं कह सकता, सिर्फ जस्ट लाइक ए लॉटरी। ये सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन से। लेकिन दोस्तों APLL यूं ही नंबर 1 नहीं हो गया, APLL को यूं ही एक नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंसी अवार्ड नहीं मिल गया। APLL ने एक रिसर्च किया, प्रेजेंट एजुकेशन सिनेरियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे तो ये बीटेक है, प्रोफेशनल डिग्री, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन। नॉर्मली बीटेक कितने लोग पास आउट हो रहा है? दिख रहा है पिक्चर आपको? और वो प्रोफेशनल डिग्री 24 लाख, मास्टर डिग्री 13 लाख, और नॉर्मल ग्रेजुएशन कितने लोग हो रहा है? करीब 1 करोड़। हर साल का ये डेटा है। नौकरी कभी सुना है आपने 1 करोड़ निकला है? ये आप सुने होंगे कि 13,000 अगर किसी में सीट निकला है ना, तो 75 लाख आदमी मरा है वहां पे। भागा है ना फॉर्म, वही हुआ ना। अब सबसे बड़ी बात है कि ये समस्या है। आइए हम डेटा भी देख लेते हैं, वो प्रेजेंट जॉब मार्केट सिनेरियो ऑफ इंडिया। एक छोटा सा डेटा देखते हैं। प्राइमरी टीचर में अगर 35,000 नौकरी आता है, ध्यान दीजिएगा कितना, तो एप्लीकेशन कितना गया है?
ऐसे हर फील्ड का नतीजा है, चाहे हम रेलवे की बात करें, बैंक की बात करें या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें। सीट कितना है और आदमी कितना है, किसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बेरोजगारी कितनी है। यस और नो? तो दोस्तों इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेट सॉल्यूशन कुछ नहीं, जो सही चीज है वो सही दिया जाए। जमाने के साथ बदल लेंगे तो अपना कोई दिक्कत नहीं होगा। यस और नो? कितने लोगों के पास यहाँ नोकिया फोन है? बाप रे, एक भी नहीं। अच्छा, आज से 10 साल पहले यहीं पर थे तो नोकिया ने जमाने के साथ नहीं बदला तो क्या हुआ? फेंका गया। एचएमटी ने नहीं बदला तो फेंका गया। राजदूत ने नहीं बदला तो फेंका गया। एम्बेसडर ने नहीं बदला तो फेंका गया। ऐसे ही अगर हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो कल के दिन में हमारा जितने भी पढ़ा लिखा है, फेंका तो नहीं गया, नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन वो बैकडेटेड न्यूज पेपर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कल का पेपर आज लेंगे तो किलो के भाव में, लेकिन ताजा ताजा आज का लेंगे तो 7 टका। यस और नो? तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़ाई कर लिए और इतना लोग जा रहे और इतने सीट है, क्या हमें वो क्वालिटी है कि हम एकदम लइए लेंगे? वो आदमी लिख के दे सकता है कि अरे सर आप 55 को हटाओ, मैं 35 में हूँ, फिक्स है। कोई बता सकता है? हाँ, आजमा सकता है। यस और नो? और दोस्तों अजमाने का भी एक उम्र है 30 साल, उसके बाद बेकार नहीं हो रहा है ना। लेकिन दोस्तों इसी को लेकर आज देख लो ना, इसी न्यूज 21 साल की पढ़ाई ने बनाया मात्र 3000 का। अच्छा, आपको दिख रहा है, समझ में आ गया। हाँ, ये चपरासी बनने के लिए लाइन में लगे हैं। कौन कौन? आगे देखते हैं। ये छोटा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कुछ महिलाएं कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है। इसका सरकारी रेट ऐलान हुआ 350 महीने का। मैथ भी ठीक है आपका। आगे देख लेते हैं। कुछ जीनियस लोग है, 8000 में काम करता है किसी शोरूम में जाके, तो डेट का कितना हुआ? अच्छा, उठो है ना ईठो है? कितने लोग एक इसको दे रहे हैं, वोट कितने इसको दे रहे हैं? अच्छा, आप लोग कंफ्यूज है, प्रॉब्लम यहाँ है। बहुत लोग सोच रहे सर ये पढ़ा लिखा है। अरे भैया पढ़ा लिखा है तो खर्चा भी तो किया है इसका माँ बाप ना। ये खर्चा नहीं करके ज्यादा कमा रहा है, ये खर्चा करके कम कमा रहा है। कौन सा अच्छा है? प्रॉब्लम उसका नहीं, प्रॉब्लम है कि ये गाय को मांस और बाघ को घास देंगे, दोनों भूखा रहेगा। यस और नो? ये जो एजुकेशन लिया है, इनका जिस चीज में ज्यादा डिमांड है वो एजुकेशन नहीं लिया है। पढ़ाई किया है लेकिन वो पढ़ाई नहीं किया है। तो आज ये मैंने बता रहा हूं, आप द वॉल स्ट्रीट जर्नल आप देखेंगे उठा के, 75% टेक्निकल ग्रेजुएट एंड मोर देन 85% जनरल ग्रेजुएट, लैक ऑफ द स्किल। वो हुनर, वो कला, वो कौशल्य उनके पास नहीं है जिसका आज के तारीख में मार्केट में डिमांड है, जरूरत है। तो इसी को लेकर वो बेरोजगार फैला हुआ है। हमारी संस्था ने इसका निचोड़ और एक 5000 से ज्यादा इंडस्ट्री को पहले विजिट किया और देखा क्या चाहिए, इंडस्ट्री की रिक्वायर्ड क्या है और क्वालिटी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट में, छात्र छात्राओं में। तब जाकर के 5000 इंडस्ट्री को विजिट करने के बाद एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड कोर्स को डिजाइन किया। और ये कोर्स का सिंपल सा है, भैया ट्रेडिशनल शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए। आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे ही, आपको 10-12 ग्रेजुएशन कीजिए, लेकिन साथ में क्या कीजिए? अच्छा, ये भी बात है कि अब ट्रेडिशनल मात्र 20% मायने करता है। आप जितना भी मैथ में रट्टा मार लो, क्या जाकर के इंटरव्यू में सबको पूछता है? अच्छा, जो काम में आप गए क्या वहां पर वो सबको काम आता है? फिर नहीं आता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमें ये जानकारी होना चाहिए। तो 20% ट्रेडिशनल, 20% वोकेशनल, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? सॉफ्ट स्किल, वो कौशल्य, वो इंसान के पास हुनर 60% की मान्यता देती है। तो इसी के लिए एक बेटर करियर के लिए रिक्वायर्ड है वोकेशनल में आईटी और सॉफ्ट स्किल में क्या होना चाहिए? स्मार्ट। क्या होनी चाहिए? स्मार्ट। देखने से मैटर नहीं करता है, नॉलेज से मैटर करता है। एक बार क्या हुआ, एक ग्रेजुएशन आदमी किसी इंटरव्यू में गया, बोला सर मुझे नौकरी चाहिए। बोला नौकरी चाहिए? बोले यस। बोले क्या आता है? बोला आई एम द ग्रेजुएट। आता कुछ नहीं है लेकिन मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ। तो उससे सवाल किया जाए क्या आपको कार ड्राइव करने आता है? क्योंकि अभी तो ड्राइवरलेस कार इंडिया में आया नहीं है, तो ड्राइविंग आता है? बोला नहीं। तो क्या आपको कपड़ा प्रेस करने आता है? नहीं। प्लम्बरिंग का काम आता है? नहीं। तो आपको क्या आता है? बट आई एम द ग्रेजुएट। आता कुछ नहीं है, सिर्फ हम ग्रेजुएट है। तो काम क्या मिलेगा?
कुछ मिलेगा? और ऐसे ग्रेजुएट हमारे देश के अंदर में भेड़ बकरी की तरह घूम रहा है। यस और नो? दोस्तों, आज एक इंसान को, एक स्टूडेंट को एक परफेक्ट करियर चाहिए, तो ये कोर्स उनके लिए तैयार किया गया है। अगर मैं इस कोर्स के अंदर अब क्या क्या कंटेंट है, थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। फर्स्ट, फंडामेंटल कोर्स। इसके अंदर क्या क्या है? आईटी टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, एक्सेल 2007, पावर पॉइंट, एक्सेस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ईमेल। ये बेसिक्स हुआ। इसको मार्केट में आप DCA का भी नाम सुन सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन इतना से ही काम अब नहीं चलेगा। आज से 10 साल पहले कोई 10 पास हो, उसकी छाती जो चौड़ा रहता था ना, अच्छे अच्छे लोगों का नहीं होता। लेकिन आज कोई 10 पास शांति। यस और नो? तो दोस्तों, इतना ही नहीं, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई DCA जानता था तो कंप्यूटर का इंजीनियर कहा जाता था, लैपटॉप काम कर रहा है इसका। लेकिन आज के दिन में तो बच्चा भी जान लेता है। लेकिन इसमें एडवांस कोर्स, इसको पढ़ के क्या कर सकते हैं? करियर अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या क्या अवसर है, क्या क्या बन सकते हैं। जस्ट लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लैब डेमोन्स्ट्रेटर, मार्केटिंग जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं एडवांस कोर्स लाइक वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड। इसके अंदर क्या क्या है? HTML, XHTML, DHT, XML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ASP, PHP और प्रोजेक्ट। ये क्या है? आज जितना भी काम हो रहा है वेबसाइट के माध्यम से। अच्छा, घर बैठे काम, नाम सुने हैं आप? लॉकडाउन में यही तो सुने थे, और क्या सुने थे, है ना? वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है? जो किसी वेबसाइट पे काम कर रहा है, जो ऑनलाइन अपने कंप्यूटर में ही काम दे रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। सो दोस्तों, ये काम, ये कोर्स करने के बाद एक आदमी का अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ध्यान से देखिए। डिजाइनर बन सकता है, किसमें? इंटरनेट बेसिस पे, टेक्निकल सपोर्ट, एक्जीक्यूटिव इन BPO, IT इनेबल सर्विस, वेब डिजाइनर, वेब मेंटेनेंस एंड डेटाबेस से रिलेटेड भी काम कर सकता है। तो ये कंप्लीट एक कोर्स तैयार किया गया है। इस कोर्स को करने के बाद एक लड़का को नौकरी खोजने की जरूरत नहीं, नौकरी वाले खोजते हुए आएगा, किधर छुपे हो आएगा, क्योंकि इसी का मार्केट के अंदर में आज की तारीख में डिमांड है। तो ये हमारी KPLL कोर्स करा। अब एक सवाल आएगा, क्या ये फ्री कराती है? जी नहीं। इस दुनिया में कुछ फ्री मिलता हो? जहर मिलता है? अजमाया है कोई क्या? कुछ नहीं मिलता है दोस्त। अगर आप बोलते हो तो कुछ लगता है, फ्री कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ लगता है। अच्छा, एक छोटा सा आप सबसे सवाल, ये कोर्स कितने लोग पहली बार आए हैं कोर्स समझने के लिए? हाथ खड़ा कीजिए। पहली बार? अच्छा, आप पहली बार आए हैं। ये आप कोर्स करने के लिए इतना जाएंगे, कितना फीस लग सकता है? 1 लाख लगेगा। भाई साहब परफेक्ट बता रहे हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक यू बेटे, ऐसे कैसे हो सकता है 1 लाख लगेगा? इतना आसान से बोल के डिपेंड करता है कि आप किस जगह पढ़ रहे हैं। यस और नो? बहुत सारा इंस्टीट्यूट इस कोर्स का 2 लाख रुपए भी चार्ज करती है। अब जैसे एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये चीज हो सकता है कोई यूट्यूब पे डाल देगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो फ्रंट रिसेप्शन में गोरी रंग लड़की बैठाएगी स्टूडेंट को कन्विंस करने के लिए, क्लासरूम में AC है ना, और टीवी पे उनका है वो बढ़िया स्टार सुपरस्टार प्रचार कर रहा है। आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ो, 100% नौकरी करो। अच्छा, वो कभी इंस्टीट्यूट आके नहीं देखा होगा जो टीवी में घुस के बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है और बड़े बड़े जीनियस को अच्छा ये नंबर 1, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। अब वो चार्ज भी करेगी 2 लाख। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ले भी देगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि कंप्यूटर में अगर मैं बोलता हूं कि कंप्यूटर का पिताजी का नाम चार्ल्स बेबेज है, माता का नाम अडा अगस्टीन है, तो चाहे वो 5,000 फीस दे या 50,000 फीस दे, नाम तो एक के रहना है। वहां बदल तो नहीं जाएगा। टीचर बदल सकता है, कंप्यूटर बदल सकता है, सॉफ्टवेयर वही देगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वही पढ़ानी है कि नहीं है? अब टीचर का क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन हमारे पास जो फैकल्टी रहेगा वो भी रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी रहेगा। वो एरू गैरू नट्टू फेरू फैकल्टी नहीं रहेगा। उनकी भी टेस्ट की जाएगी इस हिसाब से। ऐसा वाला ना वो सरकारी स्कूल में मास्टर अलग पेपर पढ़ रहा है, बच्चा अलग गिट्टी चूम रहा है, वो नहीं होता यहाँ। तो यहाँ पर ये कोर्स करने के लिए अब ये 6
मंथ का ड्यूरेशन है। कितने दिनों का है? 6 मंथ का ड्यूरेशन है। वैल्यू फॉर मनी, क्या मिलेगा क्या लगेगा, सवाल आ रहा है कि नहीं? भाई साहब ने 1 लाख बोला, कितना लोग देने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा कीजिए। आवाज निकल गई सब? और ये सही बात है कि आज अधिकांश लोग का साल का 1 लाख इनकम भी नहीं है, तो बच्चों को कहां से मिलेगा? हमारे देश में 85% से ज्यादा लोग हैं जिसकी इनकम 15,000 से कम है। तो उसमें घर चलाएंगे ये बच्चों को? अच्छा, किसी का एक बेटा हो तो किसी तरह दे भी दे, 3-4 जिसका है तो कहां से लाएगा 3-4 लाख? संभव है? लेकिन दोस्तों APLL क्या क्या वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला चीज आपको सेंट्रल फैसिलिटी, बेगूसराय का बेगूसराय में ही पड़ेगा, खगड़िया का खगड़िया में पड़ेगा, बरौनी का बरौनी में पड़ेगा। एक लोकल आपको सेंट्रल फैसिलिटी दिया, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, वर्ल्ड क्लास बुक्स आपको यहीं से मिलेगा। टोटल मैं बता दूं 11 पीसेस, साथ में ऑडियो विजुअल DVD बैग मिलेगा, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बुक्स दी जाएगी 2, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक दी जाएगी 2। इस तरीके से ये किताब, साथ में ये CD कैसेट। तो बोलेंगे सर अब के जमाने में ये CD कैसेट क्या जरूरी है? अरे भैया YouTube पे बहुत सारा कंप्यूटर कोर्स देखते हो कि नहीं? तो फिर भी वही सालवा काहे चार्ज करता है 1 लाख रुपया हमारा ओरिजिनल कोर्स करने के लिए? तो ये जो पार्ट है ये कहीं आपको ऐसे मिलने वाला फेंका फूका नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये ओरिजिनल CD कैसेट है, साथ में सर्टिफिकेट फ्रॉम APLL लिमिटेड से आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस भी आपका साथ साथ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो आपके परिवार को ये 1 लाख रुपए का सहयोग दी जाती है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ये आपको पास होती है। साथ में लर्न विथ अर्न फैसिलिटी, ये तो तहलका मचाने वाला ऑप्शन दे रही है, लर्न विथ। अब देखिए इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। पहले बच्चा स्कूल ठीक से नहीं जाता था, लेकिन सरकार जब खिचड़ी बांटने लगा तो फटफट मैया भी जाओ बेटा जाओ। लेकिन दोस्तों ये पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, ये पार्ट बिल्कुल अलग है, मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारी संस्था के अंदर जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए आएंगे उनको कमाई वाला पार्ट हम फ्री देंगे। तो इस तरीके से बैग मिलेगा। मैं जब सुबह बरौनी में उतरा तो बहुत सारे बच्चे पीछे बैग देख के ही हमको समझ में आ गया कि ये सारे स्टूडेंट मेरे साथ ही आज ट्रेनिंग लेने वाला है। तो ये बैग एक ब्रांड है, आप दुनिया के भारत के किसी भी स्टेशन में चले जाओ, बस अड्डे पे चले जाओ, आपको पीछे में एक दो कोई ना कोई लड़का लड़की मिल जाएगा जिसके पीछे APLL झूल रहा है। तो ये आज हमारा ब्रांड है APLL। पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा सर? तो सर्टिफिकेट इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा ही है और मैंने देवघर में फिर से पढ़ाई किया है। आप जहां भी पढ़ेंगे, अभी ये हमारा बेंगलोर हेड ऑफिस हो गया, तब तक बेंगलोर से आएगा, कोऑर्डिनेटर का साइन, डायरेक्टर का साइन, इशू डेट रहेगा और UKAA and UMS and ISO यानी यूनाइटेड किंगडम अकाडमी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 2001 एंड 8 के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये आपका सर्टिफिकेट है, ये एक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है। कहीं भी आपको अगर ये डिमांड आता है कि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आप ये पेश कर सकते हैं और ये वैलिड रहेगा। क्लियर है? आगे मैं बात करता हूँ, सर पैसा कितना लगेगा जल्दी बताओ। वो 1 लाख सुना है, बहुत लोग माथा भारी कर रखा है। लेकिन दोस्तों अगर ये कोर्स कहीं भी आप नॉर्मल अदर जगह पर करने जाएंगे तो ये कोर्स का फीस हो सकता है आपको 75,000 भी देना पड़े, हो सकता है आपको 50,000 भी देना पड़े, हो सकता है 40,000 भी देना पड़े। तो चलिए 40 में डन करता हूं। कितना लोग 40 दे सकते हैं? अब समझ में आया पापा कितना कमाते हैं? समझ में आ रहा है? दोस्तों इसीलिए हमारी संस्था, क्योंकि ये 4 लेवल तक रिसर्च किया पहले कि कौन कितना देके पढ़ सकता है। आज एक IIT कौन कर सकता है जिसका बाप अमीर है? IIM कौन कर सकता है जिसका बाप अमीर है? मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। क्या एक नॉर्मल घर का लड़का तुरंत जाके हाईटेक लेवल में पढ़ाई कर सकता है? लेकिन दोस्तों जिसको कोई देखने वाला नहीं है उसको देखने वाली है APLL संस्था। इसलिए यहाँ पर कोई फीस नहीं, ना तो 50, ना 75, ना 40, खत्म। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो मात्र 14,999। अगर आपके पिताजी 15,000 भी कमा
आते हैं तो साल भर का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह एक महीने का एक बार लगा दे, जिंदगी भर के लिए छुट्टी हो जाएगा, फिर से उसके पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये है IT स्मार्ट प्लस कोर्स का फीस मात्र 14,999। पर ध्यान रखिएगा, जैसे तैसे लोगों का एडमिशन नहीं होगा। अच्छे अच्छे स्कूलों में सबका एडमिशन हो जाएगा क्या? वहां पर बच्चों का भी और बच्चे का बाप का भी एग्जाम लेते हैं, यस और नो? सो दोस्तों, फर्स्ट अगर आपकी सिलेक्शन होती है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, अदरवाइज नथिंग। तब आप नहीं कर पाएंगे अगर आप सिलेक्शन के लिए। तो ये हमारा फुल कंप्लीट बुक बैग CD ईच एंड एवरीथिंग विद GST विद सर्टिफिकेशन चार्ज मात्र और मात्र 14,900। पैकेज लाने की जिम्मेदारी आपकी। ये पैसा अब बाहर का सर पैसा देंगे कहां से? घबराओ नहीं, आप ये पैसा DD बना के भी दे सकते हैं। और अब पहुंच जाता है लाइन में लगने, मोबाइल में ठुक 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 चला गया पैसा, और आप जाओ ब्रांच जाओ और अपना प्रोडक्ट लेके आ जाओ। अगर आप नहीं जाते हैं तो जिनके माध्यम से आप एडमिशन करते हैं कुछ जाने आने का कॉस्ट लगता है, वो आप दे देंगे, आपको पैकेज लाके यही हलवा में दे देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कोर्स है स्मार्ट कॉमर्स। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं या कॉमर्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 में फंडामेंटल तो रहेगा, क्योंकि घर हवा महल थोड़ी बनेगा, पिलरवा नीचे मजबूत होगा तब ना ऊपर। तो पहले बेसिक्स फंडामेंटल तो रहेगा ही है इंटरनेट तक। पार्ट 2 में रहेगा बिजनेस अकाउंटिंग, ठीक है, टैली विद ERP, प्रोविडेंट फंड, इसको P तक बोलते हैं, पहले नौकरियों में कटा करता था सैलरी, एंड ESI। ठीक है, पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, नाम सुने हैं? हाँ सुने होंगे। M कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स सुने हैं? एंड डिमोनेटाइजेशन, कितना लोग जानते हैं? एक आदमी बोलता है सर ये डिमोरलाइजेशन क्या कोर्स होता है? मैं बोला डिमोनेटाइजेशन। आज जब नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर को, तो बहुत सारे लोगों का हवा सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गया था, ये सब ना। लेकिन धीरे धीरे डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा, तो अब कोई प्रभाव लोगों को नहीं पड़ेगा। वो ना पड़े इसलिए डिमोनेटाइजेशन सिखाया जाता है। एंड डिफरेंट टाइप डिजिटल एप्लीकेशन। आज कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। सबके पास है ना? सबके पास स्मार्टफोन है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके फोनवा में कितना काम होता है? कितने एप्लीकेशन फ्री में भरा है जिसका घंटे का काम मिनटे में हो सकता है? बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये सारा चीज आपको सिखाया जाएगा एंड लास्ट में आपको प्रोजेक्ट भी तैयार कराया जाएगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है। इसको पढ़ने के बाद बेरोजगार नहीं रहने का गारंटी है। नौकरी के लिए या कोर्स करने के बाद जॉब के लिए, करियर बनाने के लिए इसकी गारंटी है। इसका हर कंप्यूटर में काम आता है, हर ऑफिस में काम आता है। आज कोई ये ऑफिस चल जाओ, जब से सरकार GST लागू किया है, डब्बा सब लोग रखा है। यस सर नो। और उस डब्बे को चलाने के लिए एक आदमी एक्स्ट्रा होता है जो GST मेंटेन करता है। अगर वो अकाउंटिंग सीख लेता है तो कम से कम वो CA के अंदर रह के भी काम कर सकता है। और मैं पते की बात बताऊं, एक आदमी का फाइल मेंटेनेंस के लिए कम से कम 500 रुपया चार्ज करता है। हेलो, कितना? 500। और वो ज्यादा नहीं, अगर 100 कस्टमर, 100 क्लाइंट ऐसा तैयार कर लेता है, 100 दुकान ऐसा तैयार कर लेता है, तो कितना कमा लिया है? 50 हजार रुपए कमा लिया ना। किसी के पास हाथ फैलाना पड़ा, 2 नौकरी, 2 तो आत्मनिर्भर हुआ कि नहीं? इसीलिए बोलते हैं इस देश को अगर आत्मनिर्भर बनाने में भी कोई काम आएगा तो सबसे बड़ा हाथ स्मार्ट वैल्यू का ही है। तो ये कोर्स थोड़ा सा चार्ज प्लस है। ये कोर्स करेंगे तो इसका मात्र 17,499 ही लगने वाला है, लाखों करोड़ों में नहीं जाए। क्लियर है? और ये पढ़ने के लिए सब मटेरियल भी यहीं से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये हमारा कोर्स को लेकर क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट तो हमको बता दो। कोर्स करने को लेकर किसी को कोई डाउट आपको भैया समझ में आया? पढ़ाई कहाँ करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो मैंने अभी कोर्स, और अगर किसी को डाउट रहे भी ना तो घबराने का नहीं है, फिर से समझ लेना। और यह तो मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। जो लोग अभी आए हैं, जिसके साथ आप आए हैं, वो आपको बता बैठिए। अब थोड़ा सा बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बीमार रहना चाहते हैं?
सुन रहे हैं ना सब? सब लोग स्वस्थ रहना चाहता है, यस और नो? लेकिन अब थोड़ा सा बात करूंगा मैंने हेल्थ सिस्टम से। किससे जानना चाहेंगे आप? Health. Present health scenario ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू WHO। अभी तो प्रेजेंट में ज्यादा कोरोना का ही बात हो रहा है, लेकिन हम उसकी नहीं करेंगे, इसलिए इतनी बात हो गई, उसकी दूसरा कुछ सुनता ही नहीं। तो आज एक दूसरा चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम जो बात करने वाले हैं डिजीज और डेथ, बीमारी से मृत्यु तक, है ना? क्या क्या हो सकता है और हो रहा है। डायबिटीज नाम सुने हैं? अच्छा, ये भी सुने होंगे? आंसर कैंसर, ठीक, आपका आंसर। ये भी सुने होंगे? दिल में दौरा आ गया, अच्छा ये भी सुने होंगे? किडनी में छेद हो गया, पत्थर हो गया, ऐसा ऐसा बीमारी होता है आज के दिन में, यस और नो? और इस बीमारी से मरते हैं, ये आंकड़ा भी सामने आपको है। ओवरऑल कोरोना से 1 से 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मरा होगा। हम अभी देखना बंद कर दिया, एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते, लेकिन टोटल ये हर रोज का ग्राफ है 62,996 लोग। इसमें कोरोना नहीं है, ये सिर्फ बीमारी से है, और ये हर रोज का आंकड़ा है। कारण जानना चाहेंगे? कारण इसका यही है कि आज पॉल्यूशन, सिगरेट के डब्बा पे साफ साफ लिखा हुआ रहता है, पीजिए, हेल्दी रहिए, ऐसा रहता है क्या? और दुकानदार को जाके समझाओ, रुकने का। पीने वाले को समझाओ, बोले तू बेवकूफ है, इससे पीने से सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। एक आदमी जो है सिगरेट पी रहा था, तो दूसरा आदमी जाके बोलता है, भाई साहब ये सिगरेट पीने से क्या होता है? बोला तुम्हें पता नहीं है? बोला नहीं तो। बोला सिगरेट पीने से आदमी मरता नहीं है। बोला कैसे? बोला क्योंकि सिगरेट पीने से आदमी बूढ़ा ही नहीं होगा तो बोला वो भी सट पीने लगता है सेकंड पार्टी। फिर बोलता भाई ये तो बताओ कि सिगरेट पीने से आदमी बूढ़ा क्यों नहीं होता? बोले जवानी में जब चला जाता है तो बूढ़ा होने की जरूरत नहीं, जवानी में चले ही जाएंगे तो उसको बूढ़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। सो दोस्तों आज के दिन में ये और खुद तो नुकसान दे ही रहा है, साथ साथ में सामने वाले को। यस और नो? तो ये सब चीजों का, और ये वो तनाव अलगे है, माथा दर्दी, सर दर्दी लोगों को हो रहा है। अभी यहाँ पर बैठो 2 घंटा मेरे साथ, कुछ लोगों का हल्का होगा, कुछ लोगों का भारी हो जाएगा, ऐसा होता है। और साथ में देखो ये है बैड फूड हैबिट, ये फास्ट फूड, ये डस्टबिन है, डाले जा डाले जा डाले जा। आज मार्केट में गया, जब तक वो चाउमीन बर्गर डोसा नहीं ढांसेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। इन सभी चीजों की वजह से हम सभी का स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। समझ में आ रहा है? आगे की स्लाइड ध्यान से देखिए, ये बीमारी है। अच्छा बहुत लोग लगता है हमको क्या मालूम, हॉस्पिटल जाके देखिए समझ में आ जाएगा आपको। यस और नो? आगे ढेर इसको नहीं देखना है, कारण समझना है। कारण क्या है? पास्ट मतलब बहुत पहले, और प्रेजेंट मतलब अभी का समय में देखते हैं। पहले क्या था? एकदम हरियाली, एकदम हरियाली, हर जगह हरा हरा, और अभी सब जगह प्लास्टिक टंग गया। मतलब अब नेचुरल से आर्टिफिशियल में आ गए। यस और नो? प्राकृतिक से हटके आकृतिक में आ गए। देखने में कितना सुंदर फूल लग रहा है, वहां खंटा आ रहा है। यस और नो? क्योंकि वो आकृतिक बनाया है, और प्राकृतिक का सूखा भी है ना। मैं अपने बंगलों में गमला में एक गुलाब का फूल लगाया, देखो वो सूखे हुए 15 दिन हो गया, फिर भी नाक लगा के देखता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। दूसरा चेंज ये भी हो रहा है कि पहले जो हवा था वो एकदम स्वच्छ था, शानदार था, अभी प्रदूषित हो गया है। और इसका झलक देखने के लिए लॉकडाउन में मिलता था। दिल्ली साफ है ना,
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा, पहले पानी भी साफ था, झील से लोग लाके पानी पी लेते थे, लेकिन आज के दिन में वो सारे नाले निकल के उसी झील में चले गए, तो सारे कचड़े में बदल गया है। इसीलिए हर आदमी के घरों में या तो फिल्टरेशन या तो डब्बा बिस्लेटर का गुजरो रोज सुबह शाम। हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं अपने घर में एंट्री लेने से पहले ब्लू माउंट का पानी वाला पीने का टंकी लगाया। क्यों? लेकिन यहाँ आएंगे तो फिर पानी कौन सा पिए? तो मेरा कहने का मतलब, आज ये पहले का जमाना था और आज जी जब इसमें रहे हैं तो असर होगा या नहीं होगा? होगा नहीं, हो रहा है। सो दोस्तों, इसी को लेकर अगर हम रीजन फॉर पुअर हेल्थ, कारण जानने की कोशिश करें कितना खराब क्यों स्वास्थ्य हो रही है, तो पहला मॉडर्न लाइफ स्टाइल, जमाने के साथ बदलाव और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब कहां लोग शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं? मेरा घर से मेरी नानी का घर 7 किलोमीटर दूर। मुझे याद है अधिकांश टाइम माँ जी पैदल ही गए आए होंगे, और मेरी नानी की उम्र 95, अभी भी वो पैदल ही आती है। और कमाल बताऊंगा क्या चीज की है, राज से यही छुपा हुआ है। मैं मम्मी को बोलते हैं चले बेटा गाड़ी लेके आ जा, संभव नहीं है अब। क्यों? धीरे धीरे लोग, मतलब सबसे बड़ी चीज क्या, हर जगह ना, बाहर घर से बाहर निकलते ऑटो लगा, भैया आइए आइए, जिसको नहीं हो जाना है तैयो 10 टका बैठिए ना, सुविधा हो गया ना। तो चलने का काम खत्म हो गया, दौड़ने का काम शुरू हो। डॉक्टर के यहाँ दौड़ने में ऐसे नहीं, जब आदमी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मोटा कौन प्रभावित करेगा? तो कारण क्या कहे, देखिए, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, पॉल्यूशन, इंप्रूवमेंट फूड हैबिट एंड तनाव, इन सभी के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो 2 तरीके का इलाज होता है जब इंसान को प्रॉब्लम होता है। एक को बोलते हैं ब्रेकडाउन ट्रीटमेंट, यानी कि गोली गोटी खाओ, और दूसरा है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, 2 बूंद पहले पिलाओ। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, हम लोग बच्चों को कब पोलियो पिलाते हैं, होने के बाद या पहले? पहले पिलाते हैं। बहुत लोग बोले होने के बाद पिलाते, जब हो गया तो फिर पिलाओ क्या नहलाओ, कुछ भी नहीं होगा। 2 बूंद पहले पिलाते हैं, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। आया ना कि छाता बारिश आने से पहले तैयार कर लो। तो आज के दिन में क्या हो रहा है, हम जो भी चीजें खा रहे हैं, हर रोज हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आऊंगा। पैरेलली अगर आपको स्वस्थ रहना है जीवन में तो 4 चीजों को ध्यान रखिए। हेलो, कितना देश? पहला क्या है? रेगुलर कुछ काम करते रहो, एक्सरसाइज। दूसरा क्या है? एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एडिक्वेट रेस्ट, परमानेंट जो है ना, ये 2 चीज चाहिए। सुबह का 20-30 मिनट आराम से मेडिटेशन होना चाहिए। आपको मेडिटेशन सॉन्ग नहीं मिलता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड एडिक्वेट रेस्ट और प्रॉपर। तो बात क्या हो रहा है, ये 3 चीज तो किसी तरह घिंच घाच के कर लेंगे सर। सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन उठ के बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन ये टूपटिया कहां से आएगा? ये प्रॉपर न्यूट्रिशन एप्पल में बचा नहीं और मिलता नहीं सबको। दाल में जितना होना था अब है नहीं। चावल में जितना कार्बोहाइड्रेट उससे ज्यादा खाद भी घुसेड़ दिया नहीं। तो इन सब जो चीज गया, 3 चीज हो रहा है किसी तरह। लेकिन आपका गाड़ी में 1 लाख का गाड़ी है, पेट्रोल नहीं भरी है 50 टका, चल जाएगा? तो प्रॉब्लम वही हो रहा है। कभी हम उसमें मिलावट वाला पेट्रोल लाएंगे तो गाड़िया का इंजन तो खराब होगा ही। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि एक इंसान की बॉडी आज कैसे खराब हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एसेंशियल फैट चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, ये बहुत चाहिए। इसके अंदर और भी है, कितना जोड़े हैं, सब चाहिए। इतना 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 रोज चाहिए इसको ठीक ठाक मशीन चलने के लिए, सही है? लेकिन आज के दिन में ये सब गायब हो गया, कहां छुप गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि धीरे 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 भारत में एक बदलाव आया है। आज तक कोई स्कूल कॉलेज आपको नहीं पढ़ाया होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। बदलाव नंबर 1, 1947 में आबादी था कितना? 40 करोड़। पीछे को दिखाई दे रही है? हाँ, कितना था? 40। अच्छा, आज कितना है? 140। तो कुल मिला के कितने बढ़ गए लोग? 1 अरब लोग बढ़ गए। यस और नो? खेती पथारी बढ़ा होगा? क्या हो गया? मैंने क्षेत्रफल जो था वो आज कम हो गया, क्योंकि उतने ही लोगों में, उतने ही जमीन में वो 1 करोड़ लोग घर भी बनाया होगा। यस और नो? तो इसलिए जमीन कम हो गया, लेकिन ये खाने वाले 1 करोड़ लोग तो बढ़ गए ना। ये भी तो अनाज ही खा रहे हैं भैया, है ना? ये लोग बढ़ गए, जिसके चलते हमारा आज से कुछ समय पहले सन 1960 के दशक में एक केमिकल फार्मिंग का सिस्टम आ गया।
और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जब इंसान पेस्टिसाइड कीटनाशक डालना शुरू किया तो उपज बढ़िया हो गया। लेकिन कहता नहीं है जो चीज वर्तमान के लिए अच्छा है वो भविष्य के लिए नुकसान। और ये जाकर के आज हम इंसान की बॉडी पे बहुत बड़ा असर डालने लगा। और डालने का क्या हो रहा है? पहला तो ये फूड एडिक्शन। कब एप्पल वो जाके श्री राम नगर में टूटा है, कश्मीर में टूटा है, ऐसा ना? और अब यो ताजा बेगूसराय में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ इतना खिला पिला भेजा, बोला बेटा तुम बिहार क्या बंगाल चले जाओ, कुछ नहीं होगा तुम, ऐसा ना? वो खिला पिला के भेजा और उसको फिर हम खा पी के टंच हो रहे हैं। टंच नहीं हो रहे, वो कुछ कर रहा है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। ये दूध मिलावट भी है। ये तरबूजा लाले वाला निकली हो भैया, एकदम लाले निकल तो भैया, क्योंकि पहले ही डाल रखे हैं उसमें। आज ऐसे कितना आपको दिखाए, ये सब कमाल चलता है, मिलावट का धंधा चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इसका न्यूज आपको दिखाए, देखिए कितना है। सब्जी में मिलावट, हरा परवल दीजिए, एकदम लीजिए ना, हरा रंग में घोल देते हैं, आइए खूब हरा, भिंडी हो हरे मिलेगा। हो रहा है नहीं हो रहा है? yes. आपने न्यूज देखा होगा ना, और ये पेपर भी है। तो ये सब चीज जब हमारे बॉडी में जा रहा है तो कैसे कमाल करता है हमारे बॉडी में। हमारा 3 पार्ट से है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन। समझ में आ रहा है? yes. हमारा जो अंग बना है एक, इसमें करोड़ों टिश्यूज है और अरबों सेल के वजह से बना है, ऐसा ना? yes. तो अब जो भी चीज खाए, तो भैया को बीमारी हुआ, बोले एप्पल, डॉक्टर बोला एक एप्पल खाइए, दूर जाइए, हमके पास हमारे पास आने का जरूरत नहीं। लेकिन वो खाया एप्पल, तो एप्पल में कुछ केमिकल वो था, वो चला गया इसमें। ये क्या करेगा? इसका बॉडी का पहले टिश्यू को खत्म करेगा। सेल तो जाएगा ही, एक टिश्यू देखिए गायब हो गया। अब ये करेगा ऑर्गन को गायब। जब ऑर्गन खराब होगा फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो दवा देगा, लीजिए इठो खाइए, इठो ठीक नहीं हुआ इठो। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? वो दवा तो दिया, अब बीमारी शुरू कहाँ हुआ था? और दवा कहाँ गया? अब मान लेता हूँ कभी इस हॉल में गर्मी लग रहा है, बाहर रोड पे एसी लगा दे 10 को, एकदम ठंडा इसी रूम में लगाएंगे तो बाहर का ठंडा इसी रूम का हो। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हुआ, दवा दिया तो ये थोड़ा देर के लिए ठीक हो गया। थोड़ा देर के लिए क्या हो गया? लेकिन प्रॉब्लम हुआ कहाँ था? सेल में। तो आज के दिन में जरूरत है सेल को ठीक करना। वो बीरबल की खिचड़ी टांग दो, नीचे आग लगाओ, कुछ होने वाला नहीं। तो सेल को कैसे ठीक करें? अगर आपको ठीक रहना है तो ये सेल की सफाई जरूर है भाई। एकदम सेल का सफाई करो, अपने शरीर की कोशिकाओं को जितना साफ रख सकते हो, जितना स्वादिष्ट और तंदुरुस्त भोजन कर सकते हो, सेल सफाई रहेगा तो ऑटोमेटिक टिश्यू ठीक रहेगा, और ऑर्गन खराब था तो भी ठीक हो जाएगा। तो ये कमाल है। अब ये कैसे होगा? तो कुछ लोग बोलेंगे अच्छा इसका मतलब क्या है? तो आपका बाथरूम गंदा होता है तो क्या डालते हैं? पहले क्लीनर जो भी होता है उसको साफ करने के लिए। पेट भी तो रोज गंदा हो रहा है। यहाँ पे कोई आदमी बोल सकता है हमको गैस का प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर निकल के समझ आएगा कितना प्रॉब्लम, ऐसा ना? तो आज के दिन में क्यों हो रहा है? क्योंकि हर रोज तो हम 50 ग्राम यूरिया खाद भी खा रहे हैं, इसीलिए तो सरकार बोल रही है अब खाद कम यूज कीजिए। तो हमारी संस्था ने एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन लेकर आया। पहला ये मेडिसिन तो डुप्लीकेट भी आता है, सॉल्यूशन लेकर आया कि आप भी प्रिवेंशन फिट रहिए, आप भी बीमार होकर डॉक्टर के पास ना जाए, ये तैयारी पहले से कीजिए। सुपर फूड इस्तेमाल कीजिए, और सुपर फूड में नोनी लेकर आया, ए फॉर एक्टिव आवर सेल, बैलेंस आवर डाइट, क्लीनिंग आवर सिस्टम एंड डिफेंस आवर बॉडी। ये काम करती है। तो सुपर फूड काम करती है। सुपर फूड में सबसे इंक्लूडिंग एक नरिश ब्रांड है, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड नरिश ब्रांड, और ये नरिश ब्रांड का नोनी फल है। इसको खाएंगे तो सेल ठीक रहेगा, टिश्यू और ऑर्गन फिट रहेगा। लेकिन सर ये मिलेगा कहाँ? तो अच्छा चीज हर जगह मिलेगा नहीं। लेकिन आज ये हर जगह पर स्मार्ट वैल्यू ने मुहैया कराया, और ये नरिश ब्रांड में क्या क्या काम करता है? रिवाइटलाइज द सेल, मैक्योर यंग फील, रिलीज स्ट्रेस, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, एनर्जी एनहेंस देता है, और कई सारे बीमारियों से हेल्प करता है लड़ने में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हम कौन होते हैं बताने वाले? भाई आप गूगल में जाके डाल दो खाली नोनी,
इसका फुल बोलते हैं नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। बिना ऑपरेशन बिना इंजेक्शन का बहुत बीमारी का इलाज सुनिश्चित हो जाएगा। 1000 से ज्यादा आपको इसका पब्लिकेशन बुक रिसर्च हो चुकी है और इसके ऊपर कोई आम आदमी बात करने वाला नहीं है। इंडिया के महान वैज्ञानिक भूतपूर्व राष्ट्रपति ले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस नोनी के बारे में रिसर्च किया है। तो नोनी, अब यहाँ पर कोई अगर इस तरह से था, हमारे पास 200 से प्लस प्रोडक्ट्स है। नोनी में 3 वेरिएंट है, प्रोटीन है, अमला है, ऐसे बहुत सारे हैं। एक कोम्बो बनाया एक परिवार के लिए कि पूरा परिवार स्वस्थ रहे। 5.5 लीटर नोनी अमला जूस है ना, 5.5 लीटर नोनी, 3 मीटर सूट लेंथ कोट पेंट का कपड़ा, 1 लाख का एक्सीडेंटल, कॉर्पोरेट प्रोफाइल, 500 ml का अमला जूस, स्पेस। वेबसाइट पर उनको नाम ID पासवर्ड दिया जाएगा। इसका प्राइस है मात्र 12,299 रुपया। ओनली वन 12,299। मैंने पैसा जो दे रहे हैं इसके बदले आपको दे रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये ले रहे हैं, पैसे के बदले आपको तुरंत दे रहे हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो पूरा परिवार फिट एंड फाइन हो सकते हैं। तो आप अगर पहले खर्चा करते हैं तो बाद में डॉक्टर को नहीं देना पड़ेगा। अब वो बाद में देना चाहते हैं तो पहले मत खर्चा कीजिए, आपके ऊपर प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? मैंने हेल्थ को लेकर बात कर लिया। हेल्थ में किसी को कोई दिक्कत कहीं पे भी कोई तरह का क्लियर है? अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ से सर इनकम कैसे मिलेगा। तो ये दूसरा क्या मिलेगा? इनकम। तो भाई आप पढ़ने के लिए आए, आप स्वास्थ्य के लिए आए। बहुत सारे हमारे आंटी बैठे हैं, मदर बैठे हैं यहाँ पे, तो वो लोग भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। 18 साल से लेके 80 साल का कोई भी आदमी, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, वो सब यहाँ मैटर नहीं करता। हमारा एक ही जाति है, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। So इनकम पार्ट इज द 100% ऑफिशियल पार्ट। इसके लिए यहाँ कोई पैसा नहीं लगाते हैं, पैसे के बदले आपको। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या फ्री में कहीं कुछ होता है? इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई मेरे यहाँ पर पैसे नहीं लगानी है, लेकिन आपको टाइम देनी होगी, और वो भी वीक में कम से कम 6 से 8 घंटा। तैयार है? yes! इस तरीके का सप्ताह में 1 दिन ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। तैयार है? yes! आपको इनकम करने के लिए कुछ चीजें सीखने जरूरी है। तैयार है? yes! अगर ये सब चीज तैयार है और पढ़ने के लिए भी तैयार है तो आप इनकम के लिए भी तैयार हो जाइए। इनकम पार्ट 100% ऑफिशियल पार्ट है। तो करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, वही काम जो बरसों से होती आ रही है पुराने जमाने से। क्या है? मान लेता हूं मैं पंकज कुमार इस प्रोजेक्ट में एडमिशन किया, किस लिए? पढ़ने के लिए। और बेसिकली मैं आज से 12 साल 2 महीना पहले पढ़ने के लिए ही यहाँ पे आया था। मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो पढ़ने के लिए ही मैं आया था। तो मैं पढ़ने के लिए आ गया, हमें पढ़ाई अच्छा लगा, तो क्या मैं ये अपने तक रखूंगा या किसी को बताऊंगा? अगर मैं किसी को बताता हूं तो ये काम पहले भी किया हूं या नहीं किया हूं? पहले भी किया है ना आप लोगों को बताने का काम। तो यहाँ पर अगर पहले कहीं भी किए तो कुछ पैसा मिला, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बताने का काम करते हैं, इसके बदले आपको पैसा अगर दिया जाए, अच्छा रहेगा ना? बहुत अच्छा रहेगा। सब मानते हैं बहुत अच्छा रहेगा? पक्का? तो यहाँ से इनकम मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हम और इस पे जाएंगे। इनकम करना जरूरी है। आपको पैसा क्यों चाहिए? अपना आजीविका चलाने के लिए। तो कहीं से भी चला देते हैं। ये ऐसे क्यों करेंगे सर? मैं यहीं से करने की बात करूं। अच्छा चलो बैठ जाओ। आपको पैसा कमाने का जरूरी क्या है? आगे बढ़ने कुछ ना कुछ सबका जवाब आएगा, यस और नो? yes. लेकिन दोस्तों मैं एक सिंपल सा बात समझाना चाहता हूँ आपको। वो कहावत भी सुने होंगे ना, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और रोड के पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे यार। लोग पूछेंगे कि आप कैसे हैं, लोग आपको पूछेंगे कि भाई आप कैसे हो, तब तक जब तक कि आपके पास पैसे नहीं। पैसे तो लाख मार के जाने। लेकिन हर आदमी जिंदगी में पैसा कमाएगा, आज नहीं तो कल कमाएगा ही कमाएगा, क्योंकि बिना कमाए उसको कोई शरण मिलने वाला नहीं है। यस और नो? तो पैसा कमाने का रास्ता कितना है जिंदगी में? ए पार्ट से डी पार्ट तक जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन पार्ट से डिटर्मिनेशन पार्ट तक जाने के लिए कितना रास्ता है? कौन बताइए।
नहीं नहीं, पैसा कमाना है। कौन कौन काम करेंगे? और कोई बताइए। थैंक यू बेटी। हाँ बताइए दीदी। जॉब या जोरदार ताली होनी चाहिए। बिजनेस समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना? दिख नहीं रहा है ना? ठीक है, मैं शॉर्ट में खींच देता हूँ। जॉब या बिजनेस, दो ही रास्ता है। एक आदमी ट्रेन से आ रहे थे, रात में बोला मेरा पर्स चोरी हो गया। क्या कर दिया? वो चोर भी अपना बिजनेस ही किया, लेकिन वो इलीगल बिजनेस। यस और नो? है ना? तो दो रास्ता है भैया, या तो आप जॉब करोगे या बिजनेस। हमको ईमानदारी से बताइए, सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? अच्छा, और ईमानदार अगर आप हैं तो बताइए कि करना क्या चाहते हैं? जॉब। धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को। अरे आप ही लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? और आप ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं कि हमको करना सिर्फ और सिर्फ जॉब। इसका मतलब ये तय कर लिए हैं कि हमको पैसा वाला कभी बनना ही नहीं। ये तय कर चुके हैं ना? आज ये गलत फहमी, ये गलत बेड़ियां आपका तोड़ फेंकने वाला हूं मैं। देखिए दोस्तों, जॉब में भी पैसा है। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब में पैसा नहीं है। आज गूगल के सीईओ पैसा है या नहीं उसके पास? एक सेकंड में 320 रुपए, तो 60 सेकंड में कितना? 1000 रुपए। और 1 घंटा में, और 1 दिन में, और 30 दिन में आप काउंट नहीं कर पाओगे। यूं मैक्रो सेकंड में पैसा से कोई करोड़पति बन रहा है। ऐसे बिल गेट्स का 1 सेकंड में 12,000 रुपए। सोचो, समझ रहा है? मैं उस बात को, वो बिल गेट बिजनेस करता है, अलग बात है। तो आज सबसे ज्यादा पैसा है, करते क्या है? ये आपकी नतीजा नहीं है, देश में 85% लोगों का नहीं। 85% लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि पैसा किसमें है, लेकिन वो करने के लिए तैयार क्या है? और वो कहीं ना कहीं यही 15% के अंदर में काम करता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सब क्लियर है? अब मान लेता हूं कि क्यों नहीं है जॉब में पैसा, एक उदाहरण के तौर पे। और क्यों बिजनेस में जब पैसा है तो सब लोग नहीं कूदता, नहीं करता। कारण नंबर 1, बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो क्या चाहिए? पूंजी। रोड पे लगा देंगे पूंजी। क्या चाहिए? स्पेस, जगह चाहिए, और बिग कैपिटल, एक बड़ा पूंजी, और नहीं तो सब चीज लगाने के बाद। एक आदमी ने बिजनेस खोला, अब दुकान से उसका घर था 1 किलोमीटर दूर। तो उनके पिताजी, वो बढ़िया था, पिताजी सिखा के गए कि बेटा अपने दुकान ठंडे ठंडे में जाना, ठंडे ठंडे में आना। तो पिताजी ये कह के गए कि सुबह जाना और शाम को दुकान से वापस आना, ठंडे ठंडे में जाना। अभी वो लड़का और निकला चला, वो पूरा दुकान से घर तक टेंट लगा दिया। जब मर्जी हो दुकान बंद करे, ठंडे ठंडे में घर जाए, फिर जब मर्जी हो ठंडे ठंडे में दुकान आए, खोले। का दिन चलेगा? चलेगा। तो यानी दुकान में कंसिस्टेंसी, आपको समय देना पड़ेगा 12 से 14 घंटा। यस और नो? क्योंकि एक कस्टमर रिटर्न हो गया तो कई नुकसान है। दूसरा चीज, मार्केट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ये मार्केट क्या देखेंगे? किसका दुकान कितना अच्छा है, वो तो देखेंगे ही। साथ में आपका मार्केट आज के दिन में लोकल है, ग्लोबल मार्केट नहीं है। बेगूसराय में लोग भागलपुर से बिस्किट खरीदने नहीं आएगा। ऐसा नो? क्योंकि वो चीज भागलपुर में ही उतने पैसे में मिल जाता है, तो क्यों झमेला करने आएगा रोड में, है ना? इसके बाद सबसे बड़ा चीज है ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कितना आता है उसका, तो देखेंगे 5 से 10%। यस और नो? इसीलिए ये 85% लोग बोलता है भैया ये मगजमारी हमको नहीं चाहिए, हमको 2-4 लाख ले भी लेना तो हमको यही दो, ये नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बिजनेस के अंदर में ये हो गया, दुकान आपका है कि आप दुकान के हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस का मतलब होता है कि आप रहें या ना रहें, दुकान खुलना चाहिए। लेकिन ये दुकान आप नहीं रहेंगे, खुलेगा? खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो ये जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। नंबर 1, ये बिजनेस के अंदर में कभी भी आदमी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। दूसरा, जॉब करके क्यों नहीं बना, इसका भी एक उदाहरण। मैट्रिक सब लोग, कितना लोग पास हैं? एक बार फिर से
वाह, आप सब लोग पढ़े होंगे आय बराबर समय गुना। हिंदी समझ में आ रहा है ना ठीक से? तो आराम से समझते हैं कि मान लेता हूं कि आज एक आदमी है जिसका इनकम महीने का है 6000। कितना है? 6000। और ये समय दे रहा है 30 दिन, डेली का 8 घंटा, तो पर डे का रेट 200। यही ना बना? सही है। आज ये अकेला है, कोई आगे अगर पीछे पकड़ा कुछ नहीं देखना है इसको। 6000 कमा रहे, मस्त उड़ा रहा है ना? लेकिन जैसे नौकरी लगा वैसे नजरों लगता है ना? तुरंत 4 लड़की वाले आ जाएंगे, और लड़की है तो लड़का पहले हो जाता है ना? तो अब यहाँ पर ये 6000 में मान लो काम चल रहा है, जैसे इसकी शादी हो गई तो कितना चाहिए? क्या इतने में एडजस्ट हो जाएगा? मान लेता हूँ अब इसको यहाँ पर 9000 का ही रिक्वायर्ड है, तो मालिक को बोलेगा सर एगो दया करिए ना। बोले क्या? बोलिए। तो 6 के जगह 9 कर दीजिए। बोला मेरे ऊपर भी एगो दया कर भैया, जल्दी छोड़ के चलेगा, क्योंकि बाहर 3 में ही लाइन लगा है। बाहर तो तुम्हारे जैसा 3 को रह जाएगा 9 में, हम तुमको क्यों दें 9? क्योंकि कमी नहीं है। तो भाई मेरे 9 नहीं करेगा, अगले दिन आपको चाहिए, तो एक उपाय है, 30 घंटे के बदले 30 दिन के बदले 45 दिन काम होता है। तो ये लिमिट फिक्स है, 8 के बदले 12 घंटा डेली का। और दुनिया जानती है हम दो तो इसीलिए तो 1 अरब 40 करोड़ हुआ, नहीं तो कहां से होगा? है ना? तो मान लेता हूं कल 2 बच्चे हो गए, अब 18000 चाहिए, तो क्या करेंगे? मालिक को बोलेंगे होगा? नहीं होगा भैया, 24 घंटा काम करो अपना और पैसा लो 600 रुपए डेली। यहाँ तक तो ठीक है, 24 घंटा समझता है। हाँ, लेकिन कल माँ पिताजी बूढ़े हो गए भैया, उनका देख रेख दवाई दारू चाहिए 36,000, तब क्या करेंगे? 48 घंटा काम करेंगे, और जब 48 घंटा काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कभी? पीछे से नहीं आएगा। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर में, ये मैं नहीं बता रहा हूं, एक महान अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विनर सर अमर्त्य सेन, नाम सुने होंगे। सर अमर्त्य सेन का कहना है कि इस सिचुएशन से जो लोग दुनिया में पैसे कमा रहे हैं उसका पैसा कभी भी बंद हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए, मेरे अंकल दिल्ली में काम करते थे, और वो ठेकेदारी वगैरह होता है, ये जो मेंशन वगैरह का जो काम होता है ना, वो घर वगैरह बिल्डिंग बनता है, तो ये काम कर रहे थे। और बिहार में एक बौसी मेला लगता है तिल संक्रांत के समय, वो बिहार आए, और वो दिन 13 जनवरी का था। जब वो बौसी मेला जा रहे थे, तभी एक सामने से गाड़ी से टक्कर लग गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसका इनकम क्या हो गया? अब जो भी काम कर रहे थे वो जीरो। अब क्या उनका घर में उनके वजह से कोई पैसा आ रहा? और इंडिया के अंदर जॉब में तो यही सिचुएशन हो गया ना, गिव एंड टेक पॉलिसी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अधिकांश गवर्नमेंट जॉब में भी ओनली वन गिव एंड टेक पॉलिसी कर दिया। जब तक आप समय दोगे पैसे मिलेगी, समय देना बंद। अब आप बताओ, यहाँ पर एक आदमी का समय 0 हो गया किसी कारण बस, तो उसका दर क्या हो गया? 0। और 0 से 0 को गुना करेंगे तो पहला चीज कि एक आदमी अपना इनकम चाह के भी नहीं बढ़ा सकता। हेलो, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। पढ़ाई आप करते हैं, सैलरी कितने मिलेगी क्या ये तय आप करते हैं? नहीं, ये डिपार्टमेंट करते हैं। यस और नो? दोस्तों, एक सबसे बड़ा चीज ये है। दूसरा, और जॉब में क्यों नहीं पैसा वाला बन सकता है, जो मैं आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे मैथ में या कहीं भी, जो पार्ट में आज बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड इनकम है। और क्या खर्चा आपका फिक्स है? नहीं। मेरा सब दिन 50,000 ही खर्चा होगा, इससे कोई गारंटी है? कभी कुछ भी हो सकता है। या सर नो? एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं, कि मान लेता हूं एक आदमी डेली का काम करता है, कितना घंटा? 8 घंटा। हम इसको एवरेज 10 पकड़ लेते हैं, 10 आवर्स इन ए डे। सही है? 10 घंटा डेली का, और इसके लिए इसको तनख्वाह मिल रहा है कितना? 15,000 रुपए। तो डेली का 10 घंटा 15,000 रुपए, ठीक है। अब डेली का अगर 10 घंटा काम किया तो ये वीक में कितना घंटा काम किया? 60 घंटा। कंफ्यूज है कुछ लोग? 60 घंटा। संडे तो ऑफ होता है, तो आप वीक में कितना घंटा किया? अगर एक वीक में 60 घंटा, तो एक मंथ में
बराबर ही आ जाएंगे। तीन से भी करेंगे तो उतना ही आ जाएंगे। ठीक है, 240 घंटा कितना दिन में? एक ईयर में समझ में आ रहा? हेलो, एक साल में अब मान लेता हूं आप घिस पीट के 30 साल में नौकरी ले लिए तो कितना दिन करेंगे और नौकरी? 30 साल। तो पूरे जीवन काल में 86,400। सही है? जो भी है देखिए, मान लो कि ये आपने काम किया, ठीक है जी, ये आपने काम किया अगर 10 घंटा के लिए हम 15,000 ले रहे हैं एक दिन का, और उसके लिए एक दिन का कितना हो गया? एक महीने का हम 15,000 ले रहे थे, एक दिन का 500, और 500 मिल रहा है 10 घंटे में, तो एक घंटे बराबर 50, और पूरे जीवन में घंटा हुआ 86,400 गुना 50, 43,20,000। कैलकुलेट कर लो। जी सर, सही सही है? जी सर। पूरे जीवन में आप कमाए कितना? 43,20,000। अगर नौकरी लगेगी तो नहीं तो सही है ना? लेकिन भगवान ना करे इस जगह पे इस व्यक्ति को कुछ हो जाए, तब क्या मिलेगा? क्योंकि ये पूरा जीवन काम किए तब ना पैसा मिला। अब बीचे में टपक गए तब कोई सिक्योरिटी, कोई सर्विस। लेकिन दोस्तों यही एक चीज है जो पैसे वाले दुनिया में जितना है वो इस बात को समझ चुका है। और आज से 12 साल पहले यही बुद्धि हमको समझ में आया था। आज आपको समझना चाहते हैं आप? सबका आइए मैं बहुत बढ़िया समझा देता हूँ। ये एक आदमी का तब हुआ ना जब वो अकेला काम किया। लेकिन इस संस्था में आपको अकेला काम करना ही नहीं। आप आते भले अकेले हैं, लेकिन पहले से यहाँ 150 लोग दिख रहा है, और संस्था में पहले से 40 लाख लोग। मान लेता हूं अब यहाँ पर सर क्या करेंगे जो पैसा मिलेगा, इसको मत लेकर इधर भी। तो ये नौकरी भी समझ में आ गया, बिजनेस भी समझ में आ गया, और नौकरी में क्यों नहीं है इनकम? क्योंकि फिक्स्ड समझ में आ गया। ये एकदम वही है। अगर किसी का सैलरी 30,000 होगा ना तो डेली का 1,000 हुआ, और पूरा जीवन का 86 लाख 40,000 होगा, यही होगा ना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस सिस्टम से कैसे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बस 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 सिंपल सा बात। आप यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति आ जाइए, एक कोई भी व्यक्ति आ जाइए जो नया एडमिशन करने आ जाइए। आपको भी यह कोर्स समझ में आ गया? पहले चीज तो इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आपको कोर्स समझ में आ गया? अच्छा, जो आपने बोला 1 लाख और वो आपको मात्र 15,000 में मिल रहा है, तो क्या आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि नीचे एक गाड़ी है 5 लाख का, और मैं बोल रहा हूँ अभी से शाम तक कोई 20,000 जुगाड़ करके दे दो और गाड़ी ले जाओ, कितना लोग हाथ खड़ा करेंगे? सिंपल सा बात है। अब ये चीज आप कोर्स कर लिए। गुड नेम आपका? सुमन, ठीक है, जो भी है सुमंत्र, आपका नाम है सुमंत्र, आपने कोर्स कर लिया। अच्छा, ये कोर्स जब अच्छा लगा और आपको हमें ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग में आपसे 15-20 लोगों का लिस्ट लेंगे, और उनमें से 2-4 दोस्त आपका जिनको ये कोर्स के बारे में बताना है, मिल जाएगा? मिल जाएगा। मान लेते हैं कि कोई ए है कोई बी है, वो भी आया, समझ में आ गया, वो एडमिशन कर लिया। आपका काम ये नहीं खत्म हो गया कि आप किसी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नहीं भी बोलते हैं तो काम चल जाएगा। अब ये ए या बी कोई तीसरा सी जैसे एडमिशन करता है। अच्छा, ये काम पहले भी हुआ है कि नहीं? यस सर। एक आदमी को कोरोना धरा, दूसरा भिड़ा उसको भी हो गया, तीसरा भिड़ा उसको भी हो गया। भारत में इसी के लिए तो लॉकडाउन किया। यस सर। तो जब उसको बचाते बचाते नहीं बचा पाए तो ये तो 20 साल पहले भगा रहे हैं, तो रुकेगा? नो सर। शिक्षा का कभी स्तर रुकेगा? नो सर। तो पागल आदमी हमको मिल गया, बोला ये काम ज्यादा नहीं चलेगा। बोले भैया अब यहाँ शादी किए हैं? बोला हाँ। बोले बच्चा पैदा? बोला हाँ। बोले काहे कर दिए? क्योंकि उसको पढ़ाना पड़ेगा। यस सर। तो उसको जब पढ़ाइएगा तो हमारा काम कैसे नहीं चलेगा? हमको ये बात तो समझा दो। बच्चा पैदा करोगे, पढ़ने के लिए भेजोगे, अब कमाना भी कर पड़ेगा, तो हम क्या यहाँ घंटा बजाने बुला रहे हैं?
आके बोला भैया हाथ जोड़ते हैं, हम समझ में आ गया। बोले ठीक है, आप समझ में आ गया ना, कर लो। तो मान लेता हूँ कोई तीसरा जैसे आता है, तो आज तक हम लोगों ने ए के बारे में सलाह दिया, फलना डॉक्टर अच्छा, फलना इंस्टीट्यूट, बोलते हैं कि नहीं? किसी का पैर टूट गया तो सबसे पहले किसका नाम निकलेगा? पैसा मिला? जो भी डॉक्टर का आपने एडवर्टाइजमेंट किया धड़ाक से, पैसा मिला? लेकिन वही चीज का यहाँ पैसा मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा, यहाँ पर इसी चीज के लिए जैसे ये कोई तीसरा सी आता है तो संस्था बोलती है थैंक यू सुमंत, आपके चलते समाज में और 3 लोग साक्षर हो गए, इसके लिए आपको 1600 रुपए का चेक। अब यहाँ पर सुमंत का काम है ट्रेनिंग में आना, सिस्टम को सीखना। अब ये 3 के जरिए जैसे किसी 3 लोगों का फिर एडमिशन होता है, फिर सुमंत को 1600 रुपए का। अब चेक इंतजार नहीं करना है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर खट्टा। अब ये 3 6 मिल के तीनों को सलाह देगा, देर होगा लेट लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ना। तो फिर 3 पर आपको 1600 का NEFT। अब 1600 का कहानी, अभी टोटल कितने हो गए? ये 9 मिलके अगले 9 को सलाह देगा, जल्दी होगा कि लेट लगेगा? क्योंकि काम एकदम घट गया, करने वाला 9 को शेर खड़ा हो गया। तो ये 9 मिलके जैसे 9 को दिया, अब 16 नहीं, डायरेक्ट 4700 का इनकम। इस तरीके से 9 9 18 मिलके फिर 9 को दिया, फिर 4700। ये वर्क बढ़ता चला जाएगा और आपका पेमेंट स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हमको एक बात बताइए, क्या ये कभी रुकने वाला है? नहीं। जिस दिन दुनिया थम जाएगी हम भी समझेंगे, जब कुछ रहेगा नहीं तो जानने के लिए कौन बैठा है? यस और नो? लेकिन दोस्तों मेरे मन में एक और उटपटांग सा सवाल था, मान लीजिए कि नहीं है बोल पाए किसी, ऐसे होता नहीं, 1-2 लोग लाख कोशिश करता उसका बच्चे नहीं जन्म होता है, तो ऐसे 1000 में 1 को ऊपर वाले। लेकिन यहाँ पर वो भी हो सकता है, क्यों? एक उदाहरण, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। मान लेता हूँ कि हमसे नहीं है होगा सर ये सलाह दलाह वाला काम, तो आपके ऊपर में 40 लोग निठल्लू थोड़ी बैठा है, ये गिव एंड टेक पॉलिसी काम है। हजारों ऐसे लोग अभी तक हमको फोन किए होंगे यूट्यूब पे, सर ये तो काम हमको भी करना है। हमने ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं? वहाँ का लोगों का नंबर दे देते। तो ऐसे लोग हैं, कोई ऊपर से जो भी एडमिशन करना चाहेगा तो कहाँ कराएंगे? इन्हीं के नीचे ना। तो ऊपर से जो गिरेगा एक तय जगह से, तो नीचे ये ना के गिरेगा। तो ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं स्पिल ओवर सिस्टम, विन एंड विन सिचुएशन। जब तक आप नहीं जीतेंगे तब के ऊपर वाला भी नहीं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? किसी के दारू पीने का तो सलाह नहीं दे रहे। एक ऐसी संगति है जहाँ पे उसका जीवन बदल जाता है। ऐसी संगति में हम तो किसी को एकदम ठोक के बोलते हैं, भैया इधर उधर मत भटको, सीधा आके इधर माथा पटको, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। अगर ये चीज के लिए आपको पैसा दिया जाए और एक लॉन्ग टाइम के बाद, क्योंकि देखो शुरुआत में कोई भी चीज छोटा होता है और छोटा का रिजल्ट बड़ा होता है। अब मैं ज्यादा नहीं, इसी का एक 6 महीने का, साल भर का उदाहरण देता हूँ आपको, और फिर आपको समझाता हूँ मैं कि क्या इसका कमाल है। 2 लोगों को सलाह देना है, कितना टाइम लग सकता है आप बताओ? आप 2 लोगों को सलाह देना है, आपको कितना टाइम लगेगा? कितना? 2 दिन? आपको 1 दिन में हो जाएगा? हाँ भैया, 2 लोगों को सलाह देना। अब देखो मैं यहाँ सलाह भी ऐसे वैसे लोगों को, आपको कुछ नहीं करना है, बट एगो बहुत बड़ा काम करना। काम ये कि आपको अपने जाने पहचाने, जिसको आप जानते हैं, जो जिंदगी में वाकई में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा 100 लोगों का हमको एक लिस्ट आप अपने कॉपी में लिख के दें। क्या करेंगे? 100 लोगों का लिस्ट। और हमारा इंडिया का ये एक रिसर्च है कि 90% लोग ऐसे भी कोई काम को हाँ बोल देते हैं, लेकिन हम उसमें भी छटनी करेंगे। हमको इस 100 में मात्र 10 लोग ऐसा चाहिए जो वाकई में जीवन को लेके सीरियस है, जो वाकई में अपने जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपने माँ पिताजी का नाम रोशन करना चाहता है। ऐसे मात्र 10 लोग हम सिलेक्शन करेंगे और इस 10 में छठम छुट्टी करने के बाद हम 2 ही लोगों को आपके आईडी से रिकमेंड करें। ओनली 1-2 पर्सन।
नो मोर पासवर्ड। अब ये दो लोगों को सलाह दी है, तो मैं ये ग्राफ लेता हूं, मंथ, न्यू, टोटल और कितने कमा लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रक्रिया में तो 2 दिन में नहीं होगा। ये प्रक्रिया में आपको सोचना है, समझना है, सीखना है, क्योंकि ये धड़फड़ा के यहाँ कोई काम नहीं होता है। नहीं, क्या क्या होगा कि आपको जाना है मुंबई और जल्दीबाजी में आप कलकत्ता वाली गाड़ी पकड़ लें तो आप पहुंच नहीं पाएंगे ना मुंबई। तो ये चीज देखना है। मैं मानता हूं 1 महीने लग जाए इस प्रक्रिया में। हेलो, कितना दिन? 1 महीना। तो 2 लोगों को सलाह देना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 महीने में न्यू 2 लोगों को सलाह दिया, टोटल 2 इनकम आया नहीं। ये 2 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ये दोनों का टाइम प्लस टैलेंट आप जीवन भर यूज कर। पैसा के रूप में पैसा नहीं आया, लेकिन आप ये 2 लोगों का टाइम टैलेंट क्वालिटी यूज कर रहे हैं। अब ये 2 और एगो आप मिलके अगला महीना, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बोलता हूं कि आप और सीखिए अभी। हाँ, तो अगला महीना में ये 2 लोग मिलके 2 को इंट्रोड्यूस किया, कितना हुआ? कोरोना भी ऐसा ही बढ़ा था, समझ लेंगे, आंकड़ा बढ़ते दिया ना। यस सर। मार्च में था 1 लाख और फिर आते आते अगस्त सितंबर कितना हो गया, ऐसे ही होता है। अभी ये टोटल कितना हो गया? 6। अभी तीसरा महीना 4 दूना 8 6, चौथा महीना 8 दूना 14, 5वां महीना 32 30, 6ठा महीना 64 62, संचयी बारंबारता समझ में आता है ना? वही तो बतिया तो है, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, वही है ना? तो 6 महीने के बाद कितने लोग हो गए? अच्छा, 9 पर आपको मोटा मोटी पैसा कितना मिल रहा था? 4700। अच्छा, और भी बहुत कुछ है, दिखा देंगे। 4700। तो 9 को 126 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 14 नमा कितना स्टेप निकला? 1 9 पर 4700 और 9 इक्वल टू 1 स्टेप, और 1 स्टेप और आपका टोटल 126 का टीम हो गया। तो टोटल स्टेप निकालना है, क्या करना होगा? भाग दे देना होगा। तो 14 9 26 से, और 1 स्टेप का अमाउंट कितना है? अब 14 स्टेप कम आए तो कितना हो गया? सही है ना? टोटल पैसा आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई हैरू गैरू नट्ठू खैरू धनिया लाल सुखा लाल नहीं है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैं प्राउड छाती चौड़ा करके बोल सकता हूँ, लास्ट ईयर में 65,000 रुपया टैक्स भरा हूँ। इनकम टैक्स भी कटता है, दायरे के अंदर रहता है तो रिटर्न जाता है, नहीं तो टैक्स फाइल हो जाता है, वो सरकार को आप दे देते हैं। तो मान लेता हूँ इसमें 5,800 टैक्स कट गया, बचा कितना? 7,000। कितना दिनों में? 6 महीने। तो महीने का कितना हुआ? 10,000। कम है। और ये मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। अगर वो स्टूडेंट थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए तो ये लाख रुपया भी आसान है। कैसे? क्योंकि अभी तक आपने जो भी पैसा कमाया वहां अकेला काम करके। यस। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल आदमी कितने हो गए? अब 126 लोग अगर 1-1 घंटा काम करे तो आपका कितना हो रहा है? 126 घंटा रोज। तो महीने का कितना हो गया? मैं 100 ही पकड़ लेता हूं तो भी महीने का कितना हो गया? 3,000 घंटा। और आप पूरे साल में कितना कर रहे थे? जो साल में हो रहा था वो महीना में हो गया कि नहीं? अब एक उदाहरण लेता हूँ, छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर एक आदमी मर गया, उसका इनकम घर गया बंद। यहाँ पे भगवान ना करे किसी को एक हो गया तो क्या 126 चले जाएंगे? इस पृथ्वी की सच्चाई सही है, अकेला भी आया है, जाएगा भी अकेला। खूब प्यार कर लो, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये 125 लोग काम करेंगे, इसके बदले इसके घरों में पैसा जाता रहेगा। अब सिंपल उदाहरण, पूरे जीवन काम करके कितना काम किए? 86,000। मेरे बाद भारत में 50,000 से ज्यादा लोग हैं इस संस्था में। कितना? और ज्यादा नहीं, 2 घंटा काम करता हो तो मेरा डेली काम कितना हो रहा है? 1 लाख घंटा। पैसा वाला कौन बनेगा? आप। आप बनना चाहते हैं? यही तो रास्ता बात तो इतना देर से आपको समझाना चाह रहे हैं, तो समझ में कहीं नहीं आता। अब आ गया? खुशी की बात यह है, क्या ये 1 लाख पे रुक जाएगा या 50,000 पे? आप में से सब
सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कल से इस देश में शिक्षा के बारे में किसी को नहीं बताना, स्वास्थ्य के बारे में किसी को नहीं बताना, बोलना एकदम मर जाओ, लेकिन हम नहीं बताएंगे नूनी पीने से ठीक होगा। क्या कोई रुकेगा? रुकेगा तो मेरा पैसा ढुकेगा, यही तो बात है। आप रुकोगे नहीं, पैसा रुकेगा नहीं। और ये मैं कोशिश भी कर लूं तो ये रुकने वाला नहीं है। यही तो कमा बड़ा बड़ा लोग किया। कितने लोग जियो चलाते हैं? जियो कौन सिम नंबर इतना हिंदी समझाना पड़ेगा। जियो 2015 में आया ना? आपको लगा फ्री है और कर भी रहे, लेकिन उन्होंने नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? आज सिंपल सा बात, मैं यहाँ पे एकदम छोटा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब धीरू भाई अंबानी से पूछा गया कि आप कितना कमाना चाहते हैं, बोला हम गरीब आदमी, ढेर नहीं चाहिए, हमको 1 टका रोज चाहिए। कितना? 1 टका रोज, 1 रुपया रोज कमाना है, बस संतोष। बोला 1 टका में क्या होगा? बोला आप समझते नहीं, आप मीडिया वाले खाली पूछे जा, 1 रुपया रोज चाहिए। पूरा सुन तो लीजिए, दुनिया में जितना लोग है सबसे 1 रुपया रोज चाहिए। अब वो तो 1 रुपया तक में अटका था, उसका बेटा और तेज निकला और उसका पोता तो साला बिख निकल गया। अब सोचो, आप कम से कम कितना का रिचार्ज करते हो? 199। देने का कितना हुआ? 7 टका, 6 टका 90 पैसा रोज। तो जब आपसे वो उसका दादा 1 टका सोचा था, उसका पोता 6 टका 90 पैसा रोज दे, तो आपसे जब वो रोज कमा रहा है तो समझ में आ रहा है कितना पैसा वाला है। यही सिस्टम यहाँ भी है दोस्त। आपको रोकने से ये रुकने वाला नहीं है। ये गाड़ी खुल चुकी है, बैठना है तो बैठो, नहीं तो पड़े रहो, वेट करने वाला नहीं है। एक आदमी को करने या ना करने से कोई सिस्टम नहीं रुकता है। 12 साल पहले मैं आया था, आज मेरे साथ 50,000 लोग हैं, और यही वजह है कि ये जो पूरे जीवन में नहीं कर पाता है ना, ये जो 86,400 घंटा डेली का कुट करके पूरे जीवन में जितना कुछ नहीं कर पाता है, इस इंडस्ट्री से मात्र 12 साल के अंदर में मैंने कर चुका है। और झलक आप केवी का वीडियो में देख चुके होंगे। जब मुझे यहाँ आने से पहले एक छोटा सा वीडियो चलाया गया था ना, शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर था। ओरिजिनल आप देखे नहीं है, ओरिजिनल बहुत कुछ है। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, वो क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ये लोग अकेला काम किया और यहाँ पे टीम वर्क के जरिए से पैसा होता है। तो मोटा मोटा बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये टीम वर्क आप अकेले नहीं करते, आपके साथ हमारे जैसे हजारों एक्सपर्ट है जो आपको क्रॉस रूट से उठा के इस लेवल तक लेके आने के लिए रात दिन आपके साथ फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर लेवल से आपको तैयार करने के लिए रेडी है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम होता है। जैसे जैसे वर्क आगे बढ़ता जाएगा, आपका इनकम बढ़ता जाएगा। जैसे आप पहला लेवल जाते हैं तो आपको किट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप दूसरा लेवल जाते हैं तो आपको बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा। सिल्वर पे 25,000, गोल्ड पे 80,000, प्लेटिनम पे 1,70,000, पर्ल पे 2,60,000, रूबी पे 4,30,000, डायमंड पे 26.5 लाख, क्राउन पे 39 लाख, प्रिंस पे 1 करोड़। तो आप काउंट नहीं कर पाए, क्योंकि धीरू भाई अंबानी पैसा काउंट नहीं करता है। कभी आप उसे पूछ कितना कमाए, उसका मैगजीन फॉक्स में छपता है। इस साल के भी सबसे बड़ा पैसा वाला रह गया धीरू भाई। हम ऐसा क्या किया रे भैया? इसलिए क्योंकि वो अकेला काम नहीं किया, वो और लोगों के साथ काम किया। यहाँ पर अब वो जो काम किया उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। उन्होंने जियो लॉन्च किया, उससे पहले कितना अरब रुपया ढुकेड़ दिया था उसमें। यस और नो? आप क्या कर रहे हैं? आप अगर वाकई में भाग्यशाली होंगे तो एक डिसीजन ले पाएंगे और 200 से ज्यादा करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्टनरशिप पे आप एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते हैं, जहां पर कि कम से कम आप 16 लाख महीने का ऊपर से बोनस कमा सकते हैं। ये संस्था आपको लेकिन ये वही ले पाएंगे जो डिसीजन ले पाएंगे। ये पैसा भी वही ले पाएंगे जो डिसीजन ले पाएंगे। एंड दैट लास्ट, अब जो मैं 2-4-5 मिनट आपसे लेने वाला हूँ, ये बात समझ में आ गया? टाइम ट्रेडिंग और टाइम कंपाउंडिंग क्लियर है एकदम? आईना की तरह क्लियर है? झूठ नहीं बोल सकते हैं ना से आप। आप बोले अरे हम तो बोल रहे हैं, कल उठा दिख रहे हैं, हम कहाँ से दिखेगा? है कि नहीं है?
तो आप आईना से झूठ बोल सकते हैं? तो मैंने आपको आईना की तरह दिखा दिया कि ये जिंदगी में कितना काम करेगा और मेरा काम का कोई लिमिट है? हाँ जी। आज 50,000 है, ये अगला साल 1 लाख हो जाएगा, ये अगला साल 2 लाख हो जाएगा। और हम लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, हम तो लॉक फ्री कर रहे हैं, है ना। हम तो लोगों को एजुकेशन देने के लिए हम बोल रहे हैं रुको नहीं, आप कैसे आगे बढ़ो। और इस दुनिया में मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि जो इंसान दूसरों को रोजगार देने का काम करता है, दूसरों को प्रोत्साहित करने का काम करता है, दूसरों के जीवन में भला करता है, तो जब इंसान करेगा भला तो ऑटोमेटिक इसका उल्टा होगा उसको। ये पृथ्वी का सच है और इससे बड़ा काम दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम दोस्तों अब लास्ट बट नॉट लिस्ट में 2-4-5 मिनट में आपको ब्रीफ में छोटा छोटा बात बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में डिसीजन कौन ले पाएंगे। डिसीजन वही ले पाएंगे जो थोड़ा बहुत कम से कम अपना दिमाग 70 ग्राम का यूज करे, क्योंकि इस पृथ्वी पर 95% लोग 70 किलो का 70 केजी का देह से पैसा कमाता है और 5% ऐसे लोग हैं जो 70 ग्राम दिमाग से पैसा कमाता है। तो यहाँ देह वाला काम तो नहीं है, दिमाग वाला काम। अच्छा ये टोकमा जाके आप अपने पापा जी को बताइए जिनके पिताजी यहाँ नहीं आए हैं। पापा हाँ अब हम पढ़ाई लिखाई कर लिए और भी पढ़ेंगे, स्मार्ट वैल्यू से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आने वाले समय में धीरू भाई अंबानी से बड़ा बन जाएगा। पूरा पकड़ेगा और कोई बाबा के पास लेगा। लगता है कहीं इसको क्योंकि उसको सिस्टम में नहीं समझ में आया। उसको सिस्टम क्यों नहीं समझ में आया? सिंपल सा बात है। अगर मैं किसी को बोलूं बेगूसराय में खोदो, हाईटेक इंजन मशीन देते हैं, पेट्रोल निकालो, संभव है? क्यों? पेट्रोल वहीं निकलेगा, दुबई में निकलेगा, ईरान में निकलेगा, जहां है। जहां नहीं है तो कब तो खोदो निकलेगा। तो पिताजी अभी वो सिस्टम समझा ही नहीं कि पेट्रोल है कहां, वो खोदे जा रहा है। वो देखा इतना दिन खोदे तो कभी हुआ ही नहीं, तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है? दोस्तों यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि आपका करियर है। मैंने पूरा प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत पूछिए, लेकिन उन लोगों से बिल्कुल मत पूछिए जो इसके बारे में नहीं जानते। अगर आपको एक्टिंग सीखना है तो देश में फेमस शाहरुख खान भी है, देश में फेमस सचिन तेंदुलकर भी है। किसके पास जाएंगे? शाहरुख खान से। बोले ना लास्ट टाइम सचिन छक्का मारा है, उसी से पूछ के आएंगे एक्टिंग कैसे करता है। तो बैटिंग कैसे करता है वो सिखा देगा, एक्टिंग समझ में आएगा। तो भैया मेरे जो जिस प्रोजेक्ट में प्रोफेशन है, आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, इस चीज में आप कुछ भी नहीं है, जीरो है आप। यस और नो? इस प्रोजेक्ट में आप जीरो बेटा जीरो। इस प्रोजेक्ट में जो हीरो है उससे पूछ लीजिए, वो आपको आगे बढ़ा। तो पहला गलती नहीं कीजिएगा प्री मैच्योर डिस्कशन। प्री मैच्योर बच्चा जल्दी बचना मुश्किल होता है। मतलब 9 महीने का अगर बच्चा जन्म होता है, आप उसको 6 महीने में डिलीवरी कराओ, मुश्किल होगा कि नहीं बच्चा? तो प्री मैच्योर मतलब जब तक आप ट्रेनिंग नहीं ले लेते हैं, आप समझ नहीं लेते हैं, तो आप किसी को समझाने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो तो मरेगा ही, साथ में आपको भी लेके जाएगा, क्योंकि आप कोई लाइसेंसी डॉक्टर हो नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक गलती नहीं करना है, प्री मैच्योर डिस्कशन, अभी जाके सलाहबाजी नहीं करना है। और दूसरा चीज, अगर आप करते भी हैं तो देखिए कि वो क्या इसके बारे में जानता है, नहीं। दूसरा चीज, कम से कम उसका 14,999 रुपए का मार्केट, एक वो हैसियत जिसको आसान भाषा ठेठ भाषा में बोलते हैं कि ये होना चाहिए। और आज के दिन में अगर ये नहीं है तो आप इस प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते हैं साहब। और मैं मानता हूं कि आज के दिन में भिखारी बहुत कमाता है, उसकी तो बात ही मत छूट। आदमी को समझ में आ जाए, जरूरत समझ में आ जाए, तो पैसा कोई बड़ा चीज नहीं है। आपका करियर बड़ा चीज है या पैसा बड़ा चीज? एक आदमी बोला मैं तो इतना गरीब हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, खाने को लाले पड़े हैं। मैं बोला चलो अभी तुरंत तुमको करोड़पति बना दे। बोला वो कैसे? एगो डॉक्टर से बात किए, बोले अगर कोई आदमी अपने स्वेच्छा से लिखित पढ़ित के साथ अगर किडनी देना चाहे तो कितना बोलेगा? 40 लाख। बहुत बढ़िया, 40 लाख तो कुछ भी नहीं, उससे बढ़िया तो 40 किडनी पे तो जिए लेगा, है कि नहीं है? आंख दान करना एक चाहे, एक से काम चलाए, तो बोला 1 करोड़ हो जाएगा दोनों मिला। बोला लो तू बच भी गया और 1 करोड़ भी हो जाएगा। आदमी खुद करोड़पति है, अपने आप को खाकपति समझ बैठा है। तो यहाँ पर वो मेंटल ट्रेनिंग, वो एटीट्यूड डेवलपमेंट सब चीज हो जाएगा। आप इस पृथ्वी पे इन 5% लोगों में गिने जाएंगे दोस्त, ये मैं आपके दावे के साथ बात करता हूँ। आप
इस पृथ्वी पे 1 अरब 40 करोड़ लोग हमारे देश में ही है ना। आप इस बिजनेस में 6 महीना साल भर के बाद कुछ करोड़ों की गिनती में आ जाएंगे। जैसे 1 अरब 40 करोड़ होने के बाद भी 3.25 करोड़ लोग ही देश में टैक्स पेयर है, और आप उस 325 करोड़ के अंदर में दाखिल हो जाएंगे। उसी नहीं ये करोड़ आपको कहने की बहुत कुछ है। आज अगर 12 साल में देखा जाए तो एक छोटा सा स्टूडेंट, मैं जब 10 पास था तभी इस प्रोजेक्ट में आया था, पढ़ाई के साथ इस काम को करना स्टार्ट किया। मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कार हुआ, अभी घर जो लिया वो करीब 45 लाख रुपए का घर है। और इवन कि आज के दिन में 8-10 कंट्री हो चुका, पूरी परिवार को लेके विदेश घूम के आया। अभी लास्ट कोरोना से पहले हम लोग मलेशिया से घूम के आया। ये कोरोना आके थोड़ा झमेला खड़ा किया, नहीं तो अभी हम लोग दुबई घूमते, थाईलैंड घूमते, कई कंट्री घूम के आ चुके होते। तो ये सब यहाँ चलता रहता है, करता होता उसी का है जो करता। तो ABC 3 तरीके का लोग है। A एकदम एक्शन में आ जाता है, B को भरोसा ही नहीं होता है, C सोचता है मेरा तो चांस ही नहीं। तो भैया किसका क्या है नहीं मालूम। 24 से 48 घंटे के अंदर आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि ज्यादा समय देने वाले नहीं। 24 से 48 घंटे के अंदर जो पहले डिसीजन ले लेंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आज मैं एक सिंपल साधारण पिताजी खेती गृहस्थी करने वाला आदमी अगर आपके सामने करोड़पति बात कर रहा हूँ, साल का 18 लाख रुपए इनकम करके बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मानता हूँ कि मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता, वो अगर आज स्टेज पे बात कर सकता है और महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकता है, तो आपके हाथ में लकवा तो नहीं मारा, आप भी कर सकते हैं। डिसीजन लेने की हिम्मत की जरूरत है, एक सोच की जरूरत है। अगर यह सोच, यह हिम्मत आप दिखा सकते हैं तो आने वाले 6 महीना बाद इसी स्टेज पे, यहाँ पे आज जो बहुत लोग पहली बार जो बैठे हैं वो लोग आके यहाँ पे बोलेंगे कि आज से कुछ दिन पहले मैं सुनने के लिए आया था और आज इस जगह पर हूँ, और किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर बोल रहे होंगे, वो सबसे बड़ा इनकम यहाँ पर है। और मैं बता सकता हूँ कि आज इस इंडस्ट्री के अंदर में मैं जिसको नहीं जानता था, आज उन लोगों से जो यहाँ पर आपने देखा, ये सम्मान किस लिए? क्योंकि भले मैं उसको नहीं जानता था पहले, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं एक मेंटोर हूँ, एक गाइड करता हूँ, एक प्यार उनके दिलों में है जो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धन है। यस और नो? जो जाने के बाद भी आपको साथ जाएगा। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एम्पावर किया है, चाहे यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट है, जितने भी लीडर्स है। तो मैं थोड़ा सा झलक में चाहूंगा एक बार, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे रोहित सर हो गए, भरत सर हो गए, प्रीतम जी हो गए, नयन जी हो गए, एक बार स्टेज पे आ जाइए, एक बार जोरदार ताली। क्योंकि सभी का नाम ले पाना मुश्किल है, समय का थोड़ा भाव है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जाना पड़ना है। तो यहाँ पे आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, भरत जी जोरदार ताली बजाने के लिए। समझिए कि आपको छोटा सा ग्राफ दिखा, छोटा सा पिक्चर दिखा, ऐसे सिर्फ 1-2 नमूने नहीं है। अगर मेरे साथ आपको मेरे ग्रुप का पूरे नमूना देखना है तो शायद आपको 2-4-5 किलो सत्तू बांध के मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं टिकता है ना, मुझे दूरी पे कथा टिकेगा, है ना? तो चलना पड़ेगा, तब आप देख पाएंगे कितने कार वाले हैं, कितने घर वाले हैं। बाइक वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आप ही के बीच, हाँ, कुछ दिन पहले डिसीजन लिया और आज के दिन में ये लोग आगे बढ़ा है। तो मैं 1-1 मिनट सिर्फ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम फिर कंटिन्यू चलने वाला है। तो आप 1-1 मिनट में अपने बारे में बता के फिर प्रोग्राम को ओवर करेंगे। नेक्स्ट आफ्टरनून, मैं सर विकास दारी एवेन्यू खगड़िया बिहार। देखा है तो आज से 4 साल पहले इस सिस्टम में आने का मौका मिला। बीनेट क्लियर है, बट आज इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम